एकादशी पे अपन सब मिलकर और भगवत स्मरण भगवत चर्चा करते हैं। तो अभी सुंदर गोवर्धन लीला के दिन चल रहे हैं, दीपावली आ रही है, हटरी में ठाकुर जी विराज चुके हैं, सुंदर उत्सवों के दिन चल रहे हैं और बड़ा आनंद है कि इसमें अपन सब मिलकर सत्संग करें, कुछ भाव जानें और प्रभु की जो दिव्य लीला है उनका गुणगान करें। तो आज रमा एकादशी, सुंदर दिवस, सुंदर अवसर, हटरी के दिन, उसमें एकादशी और साथ में हमारे दादी जी का भी आज जन्मदिन है, तो वो भी आज उत्सव आनंद का विषय है। तो उसकी भी सबको आपको बधाई। सुंदर दिन है। और आज का जो अपना क्रम है रमा एकादशी में, उसमें पहले जैसे आज से रमा सखी जो हैं ब्रज लीला में, वह श्री यशोदा जी को दीपावली की अग्रिम बधाइयाँ देने रमा सखी आती हैं। और आज से वैसे हटड़ी का प्रारंभ आज से ही होता है, पर अब क्या 14 और दीपावली संग में आ गई है, तो इस कारण से वो जो 5 दिन के जो श्रृंगार वस्त्र, और प्रभु को भी 5 दिन हटरी में विराजना होता है, तो इसलिए वो एक दिन का लोप ना हो जाए, इसलिए कई घरों में 10वीं से ठाकुर जी को हटरी में पध रहा है, नहीं तो 11 से ही हटरी में प्रभु विराजते हैं। तो ये क्रम है। आज से हटरी पैठ लगती है। हटरी में क्या मतलब, व्रज में मार्केट लगती है। दीपावली के दिन है तो सब नए नए वस्त्र लेते हैं, नई नई सब सामग्री लेते हैं, सब नई नई चीज़ें घर के लिए लेते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। तो सब जनों उत्साह आनंद उल्लास में होते हैं, तो सब बाहर शॉपिंग करने जाते हैं। तो प्रभु भी नंदराज कुमार हैं, प्रभु भी नंदराज कुमार हैं, वैश्य हैं, तो इस कारण से ठाकुर जी भी पैठ में विराजते हैं। हटरी के कीर्तनों में आप वर्णन देखते ही हैं, जो अपन जब प्रभु को हटरी में पधराते हैं तब उनका गान करते हैं। तो आज से यह क्रम भी शुरू हो जाता है। और एकादशी का महात्म्य तो है ही कि अलौकिक एकादशी का महात्म्य है। एकादशी व्रत करने से प्रभु की निकटता प्राप्त होती है, सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये महात्म्य एकादशी का अपन हर एकादशी में चर्चा करते ही हैं। तो ये जो रमा सखी हैं वही द्वारका लीला में सत्यभामा जी हैं। तो प्रभु के खूब प्रिय और प्रभु के सब दौड़ दौड़ के टहल ये करते हैं, ऐसे ये रमा सखी हैं। तो इनके ही नाम से यह एकादशी रमा एकादशी नाम पड़ा है। आज का अपना जो विषय है वह है प्रभु की सुंदर गोवर्धन लीला। वैसे तो आप सभी को ये गोवर्धन लीला का स्मरण होता ही है, क्योंकि हम जब छोटेपन से प्रभु की यह सुंदर जो लीला है वह लीला का अपन दर्शन स्मरण करते ही आए हैं। छोटेपन से ही, सब जब छोटे थे तो छोटे से पन से ही प्रभु ने कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे अन्याश्रय जो सब कर रहे थे व्रज भक्त वो कैसे छुड़ाया, ये सब अपन स्मरण करते ही। पर आज जो अपन स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे वो थोड़ा कुछ अलग प्रकार से करेंगे, विशेष रूप से थोड़ा यह स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये गोवर्धन लीला के दिन चल रहे हैं, तो इसकी पुस्तक, कीर्तन की जो पुस्तक है वह आपके पास रखिए। गोवर्धन લીલાના દિવસોની જે કીર્તનની પુસ્તક હોય એ પાસે રાખો, એટલે આપણે લગભગ 5 થી 6 કીર્તનોનું દર્શન કરશું। એવી રીતે દર્શન કરશું કે એમાં રહસ્ય આવી જાય। જે લીલા ચાલી રહી છે गोवर्धन લીલા, એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શું, એમ તો સુબોધની जी बहुत मोटा है, बहुत बड़े हैं सुबोधनी जी, पर उसमें जो रहे हुए जो रहस्य हैं थोड़े उनके ऊपर अपन उनका दर्शन करेंगे, साथ साथ कीर्तनों का गान कर जाएंगे और लीला में तो आनंद होगा। ये कुछ नया स्टाइल का प्रयोग किया है, तो जिसमें कथा भी आ जाएगी पूरी, रहस्य भी आ जाएंगे और गुणगान भी हो जाएंगे। तो कीर्तन की पुस्तक आप सामने रखिएगा, तो उससे अपन करेंगे। तो सबसे पहले जब गोवर्धन लीला की बात अपन करते हैं तो कथा अंतर्गत अपन जब देखते हैं तो यह पहले तो तामस प्रकरण में ये जो गोवर्धन लीला है वह श्रीमद् भागवत के पहले जन्म प्रकरण 10वें स्कंद में पहला जन्म प्रकरण है। उसके बाद तामस प्रकरण के अंतर्गत प्रमाण प्रकरण है, प्रमेय, साधन और फल, ऐसे 4 विभाग हैं। तो तामस प्रमाण प्रकरण जो है वह 5 से 11 अध्यायों का है। 5 से 11 अध्याय जो हैं वो प्रमाण प्रकरण के हैं, जिसमें बाल लीला का वर्णन है। प्रभु की बाल लीला है जिसमें प्रभु की बाल लीला का वर्णन है।
जिसमें व्रज भक्तों का प्रेम सिद्ध करते हैं प्रभु। यह प्रेम, आसक्ति और व्यसन, सर्वात्म भाव, ये जो अवस्था है, इसमें पहली जो अवस्था है प्रेम की, स्नेहाद राग विनाशस्यात्, जो स्नेह, जो प्रभु में प्रेम है, वह प्रेम प्रभु सिद्ध करते हैं। वो कैसे सिद्ध करते हैं? तो कि अपना खुद का प्रभु ने ज्ञान करवाया, महात्म्य ज्ञान करवाया। जैसे अलग अलग लीला देखो, पूतनावध, तृणावर्त, शक्तासुर को मारा, विश्व रूप का दर्शन करवाया, यमलार्जुन का उद्धार किया, दामोदर लीला ठाकुर जी ने करी, वत्सासुर, बकासुर को मारा। तो ये सब करने से व्रज भक्तों को ठाकुर जी का महात्म्य जो ज्ञान है, महात्म्य ज्ञान प्रभु का है, वह दृढ़ होने लगा, वह दृढ़ हुआ। उससे क्या हुआ? किसी चीज का जब अपन को इंपॉर्टेंस पता चल जाता है, तब उस चीज के इंपॉर्टेंस पता होने के बाद अपने आप उसमें अटैचमेंट होने लग जाती है। तो यहां पर ब्रज भक्तों को प्रभु का महात्म्य ज्ञान हुआ, प्रमाण ज्ञान, ज्ञान सिद्ध हुआ। तो जब ज्ञान सिद्ध हुआ तो उससे उनको प्रेम प्रकट हुआ। तो पहली जो अवस्था है प्रभु के प्रमाण प्रकरण में, बाल लीला से जो है वो ज्ञान सिद्ध हुआ। फिर आगे देखें अपन तो प्रमेय प्रकरण 12 से 18 अध्याय, 10वें स्कंद के 12 से 18वां अध्याय देखो तो उसमें आसक्ति, तो प्रेम सिद्ध हुआ, अब आसक्ति सिद्ध कराएंगे। तो वो कैसे? तो कि 12 से 18 में देखिए अलग अलग लीलाएं आएंगी। वो प्रमेय लीला है ठाकुर जी की, कैसे? गोचारण लीला है, वेणुगीत इत्यादि है, दावा नलपान, धेनुकासुर का वध है, कालिया नाग है। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो पंच पर्व अविद्या है वह भक्तों की ठाकुर जी ने दूर कर दी। वह पंच पर्व अविद्या जो है वह भक्तों की दूर कर दी, और विद्या, अविद्या दूर हो गई, और ब्रह्म विद्या का दान वेणुनाद के द्वारा किया। जो अभी पूज्य पितृचरण का वेणुगीत पर सत्र था, तो आप सबने उसको विशेष रूप से विस्तार पूर्वक जाना कि कैसे ब्रह्म विद्या का दान वेणुनाद के द्वारा भक्तों को प्रभु ने किया। तो वो अपन ने दर्शन किया, ये प्रमेय प्रकरण में हुआ। अब बात आती है साधन प्रकरण की। 16 से 25 अध्याय जो हैं वो साधन प्रकरण के हैं, जिसमें व्यसन अवस्था भक्तों की सिद्ध हो जाती है। उसमें चीरहरण का प्रसंग है, गोवर्धन लीला का प्रसंग है, और गोपों को जैसे वैकुंठ का दर्शन करा दिया वह प्रसंग है। फिर नंदराय जी को वैकुंठ से फिर वापस लाए, वह प्रसंग है। तो अलग अलग प्रसंग हैं। तो साधन प्रकरण, तो आज जो गोवर्धन लीला है उसमें ऑलरेडी भक्तों का प्रेम और आसक्ति जो है वह सिद्ध हो चुकी है। आसक्ति से अब धीरे धीरे वह ऊपर की अवस्था में आ रहे हैं। निरोध सिद्ध करने की अब बस तैयारी है, पर उसमें कुछ नड़ रहा है, नड़तर रूप है, उसको प्रभु दूर करना चाह रहे हैं। तो अब ये गोवर्धन लीला का अपन आज दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं गोवर्धन लीला के बारे में, तो यहाँ पर मूल रूप से अन्याश्रय को प्रभु ने डील किया है। अब इसमें प्रश्न यूं हो जाता है कि 7 बरस के प्रभु हैं इसमें, 7 बरस के ठाकुर जी हैं, और 7 बरस के प्रभु हैं। तो अभी तक ये लोग अन्याश्रय कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे? हर साल इंद्र पूजा करते थे। ब्रज भक्त यूं सोचते थे कि इंद्र ही बड़े देव हैं, और उनके ही कारण ये सब धन धान्य वर्षा होती है, तो हमारे सब खेती वगैरह बढ़िया होती है, सब जो हमारे जानवर हैं उनको हम व्यवस्थित रख पाते हैं, तो इंद्र के कारण ही हमें खाना पीना सब मिल रहा है, ऐसा समझते थे। तो इस कारण वह इंद्र की पूजा करते थे। सब ब्रज भक्त जो हैं वो सब इंद्र की पूजा करते हैं। तो पहले जो 6 बरस थे, अब प्रश्न ये होता है कि 6 साल तक तो प्रभु ने इनको करने दिया, इंद्र पूजन 6 बरस तक तो कर ही रहे थे, स्टार्टिंग से ही कर रहे थे ना। प्रेम अवस्था दृढ़ हो गई, आसक्ति अवस्था दृढ़ हो गई, तो अपन ने देखा कि ये स्टार्टिंग से तो कर ही रहे थे, पर अब ठाकुर जी ने जब ये 7 बरस के हो गए तब इनको प्रभु ने रोकना चाहा। और दूसरी बात ये थी कि इंद्र जो है उनको मद हो गया था, तो प्रभु को मद बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वह मद को भी प्रभु को तोड़ना था, इसलिए यह प्रभु ने लीला की है। तो अब ऐसा क्यों हो गया कि 7वें बरस ही छुड़वाया? अन्याश्रय का जो क्रम है
वो 7वें बरस ही छुड़वाया, क्योंकि अब ये समय राइट टाइम आ गया है। पहले अन्याश्रय जो कर रहे थे वो धीरे धीरे जैसे इनकी आसक्ति दृढ़ हुई, अब दृढ़ होने के बाद प्रभु की सुनने लगे, प्रभु की मानने लगे, प्रभु का ज्ञान हुआ इनको, फिर उसके बाद प्रभु जो आज्ञा कर रहे थे वो माने। जैसे अपने यहाँ भी बहुत बार होता है, जैसे कोई भक्त होते हैं नए नए मार्ग में, पुष्टि मार्ग में प्रवेश चाहते हैं, तो वो कहें कि जे कंठी दे दो, तो कंठी दे दें तो हम पूछते हैं कि आप अन्याश्रय तो नहीं करते हैं, कोई देवी देवता दूसरे किसी का आश्रय तो नहीं करते हैं? तो वो हम जब सामने होते हैं तब तो मन में कह देते कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं करते, कोई देवी का व्रत नहीं करते, नवरात्रि इत्यादि ग्रह पूजन नहीं करते, कुछ नहीं करते, पर मन में कहीं ना कहीं उनके वो अन्याश्रय दबा हुआ होता है। गणेश चतुर्थी आ गई तो गणपति के वहाँ जाने का इच्छा हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। हमारे वहाँ तो कह देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य जैसे जैसे कंठी तो आपने ले ली, पर जैसे जैसे जब तक आपका अन्याश्रय छूटेगा नहीं, प्रभु का ज्ञान जैसे जैसे होगा, महात्म्य ज्ञान प्रभु का आएगा, प्रभु का आप श्रवण कीर्तन स्मरण गुणगान करेंगे, तब जाकर यह गुणगान करने के बाद तब जाकर वो हृदय में से प्रभु का महात्म्य जब दृढ़ होगा, तब ये भाव अन्य भाव निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी राइट टाइम अब आ चुका था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अन्याश्रय ये कंटिन्यू रखते, तो क्या होता, इनका जो निरोध है वो सिद्ध नहीं हो पाता। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि इंद्रयाग की तैयारी कर रहे हैं, वो यह योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी निरोध सिद्धि जो है वो विफल हो जाएगी। अब धीरे धीरे आगे की अवस्था में बढ़ गए हैं, तो इनको अब ये सब तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो निरोध सिद्धि, भक्ति की सिद्धि विफल हो जाएगी। साधन निरोध जो है, प्रेम दशा, साधन निरोध, मध्यम निरोध और फल निरोध, 3 निरोध की दशा है। तो उसमें पहली जो अवस्था है प्रेम साधन निरोध हो चुका है। अब मध्यम निरोध भी सिद्ध हो गया है, वेणुगीत के बाद आसक्ति दृढ़ हो चुकी है, मध्यम निरोध सिद्ध हो गया है। अब वह मध्यम निरोध पूर्ण कैसे होगा, व्यसन अवस्था कैसे प्राप्त होगी? वह ऐसे अन्याश्रय करेंगे तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसीलिए वह विफल हो जाए। और ऊपर से यह सकाम हेतु पूर्वक याग कर रहे थे, इंद्र याग सकाम याग कर रहे थे, तो यह वैदिक भी नहीं था। सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यह जो याग कर रहे थे वह याग वैदिक भी नहीं था। तो वैदिक नहीं होने के कारण इनका जो मध्यम निरोध पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तो अब कैसे होगा? तो प्रभु ने वह याग छुड़वाया, छुड़वाने की प्रभु ने ठान ली कि अब तो मैं इनको छुड़वा के ही रहूंगा। प्रभु ने ऐसे ठान ली। अब क्या किया? प्रभु आ गए नंदराय जी के पास। प्रभु नंदराय जी के पास पधारे और नंदराय जी के पास पधार के प्रभु ने कही कि ये सब काय की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है ये सब? तब सब नंदराय जी ने सब ने जवाब दिया कि अरे बड़ो महोत्सव है, इंद्र की पूजा हम करते हैं, तो वह सब कार्यक्रम है। तो अब ठाकुर जी ने कहा कि अरे ये क्यों करते हो, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो कहे कि इंद्र सब हमको देता है इसीलिए करते हैं। तो प्रभु ने कि अरे इसकी थोड़ी कोई जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमको जो भी प्राप्त हो रहा है हमारे जीवन में, वो हम जैसे कर्म करते हैं उसी का फल प्राप्त हो रहा है। इंद्र कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, इंद्र को भी भगवान ने नियुक्त किया है, इंद्र को भी प्रभु ने नियुक्त किया है, और वह उसका कर्तव्य है कि वर्षा करना। और हम जो जीव हैं वह हमारे कर्मों का ही हमें फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। प्रभु कहते हैं कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही पैदा होते हैं, कर्म से ही अच्छी योनि बुरी योनि में जन्म होता है, और पैदा होते हैं कर्म से ही विलीयते, कर्म से ही मर जाते, कर्म करते हैं फिर मर जाते हैं। सुखम दुखम भयक्षेमम, सुख दुख भय रक्षा सब कुछ है कर्मणैव अभिधीय, कर्मणैव वाभिपद्यते। प्रभु कहते हैं कि कर्म से ही ये सब प्राप्त होता है। तो कर्म का सिद्धांत जो है उससे ही सब कुछ होता है, ये इंद्र कुछ नहीं करेगा। ऐसे प्रभु ने कर्म का सिद्धांत जो था वो सबको समझाया। और प्रभु का महात्म्य तो सब भक्तों ने अभी तक देख ही लिया था, तो ये तो देख ही लिया था, तो प्रभु की बात सबको बड़ी अच्छी लगी। तो फिर सबने विचार किया अच्छा ऐसा है,
तो फिर जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे हम करेंगे। ऐसे उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद प्रभु की बात मानी और प्रभु की बात मानकर और फिर वह आगे, अब प्रभु अपन जैसे अब कीर्तन का दर्शन करते जाएंगे और जहाँ जहाँ सुबोधनी जी रहस्य प्राप्त होगा वहाँ अपन उसका दर्शन भी कर लेंगे, संग में साथ साथ अपन गोवर्धन लीला का भी दर्शन कर लेंगे। तो अब प्रभु यूँ कहते हैं कि यह जो हरिदास वर्य जो हैं गोवर्धन, इनका पूजन करिए आप। क्यों? क्योंकि यही गोवर्धन है, यह सब देवन को देव है। ऐसे कही प्रभु ने कि हंतायम दृर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये गिरिराज जी कैसे हैं कि हरिदासन में राय, ऐसे गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं। और यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, वेणुगीत में गोपीजन आज्ञा करते हैं कि ये है गिरिराज जी, वो सदा श्री ठाकुर जी के चरण कमल का इनको स्पर्श प्राप्त होता है। गायों को घास और सुंदर झरने बहाते हैं, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। निकुंज सिद्ध करके प्रभु को देते हैं, अलग अलग कंदरा प्रभु को विश्राम करने की प्रदान करते हैं और प्रभु के कृपा के भक्ति रस के घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं। ऐसे कृपालु श्री गिरिराज जी हैं। तो यह गिरिराज जी का पूजन करिए, यह गिरिराज जी सब फल देंगे। तो ये बात है, गिरिराज महात्म्य ऐसा है। तो सब गिरिराज महात्म्य सबने जाना और फिर उसके बाद ये जो कीर्तन अपन देखें तो आप सब निकालिए, इसका अपन भाव दर्शन करेंगे। अपने अपने टोल कहत व्रजवासियाँ, ये कीर्तन है, इसका अपन थोड़ा भाव दर्शन करेंगे और फिर उसमें बीच बीच में फिर अपन उसका अर्थ देखकर उसका गान भी करेंगे। 2-3 पद उसमें उसके अंतर्गत भी अपन आएंगे, उसका भी अपन गान कर लेंगे। तो इसमें पूरी लीला का वर्णन अपन दर्शन कर लेंगे। अपने अपने टोल कहत व्रजवासियाँ, ये सब आप उसमें अपनी कीर्तन की पुस्तक में निकालिए। दर 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 नार दर दार ना, अपने अपने टोल कहत व्रजवासियाँ, शरद कहूँ निश जान दीप मालिका जो आई, गोपन मन आनंद फिरत उन्मद अधिकाई, एपन थापे दीजिए घर घर मंगल चार, 7 बरस को सांवरो खेलत नंद दुवार कहत व्रजवासियाँ। तो पहली तुक में दीपावली का समय आ रहा है। शरद कुहू निशजान दीप मालिका जो आई, दीपावली का समय आ रहा है। गोपन मन आनंद फिरत उन्मद अधिकाई, तो सब आनंदित हैं, पूरा माहौल जो है वह उत्सवात्मक है और फेस्टिव मूड में है सब लोग। तो उत्सव का आनंद सब लेने वाले हैं। तो उसकी आगामी तैयारी में सब जुड़ गए हैं और इंद्र पूजा की सब तैयारी में जुड़ गए हैं सब। और घर घर मंगल चार, अब 7 वर्ष को सांवरो खेलत नंद द्वार, तो 7 वर्ष के ठाकुर जी वह नंदराय जी के वहाँ खेल रहे हैं। अब आया बैठ नंद उपनंद बोल वृष भान पठाए, सुरपति पूजा जान तहाँ चल गोविंद आए। तो सुरपति पूजा जान तहाँ चल गोविंद आए। अब सुरपति पूजा प्रभु को पता चला कि तो इंद्र पूजा करने वाले हैं, तो तहाँ गोविंद आए। वार वार हा हा करे कहो बाबा यह बात, घर घर गोरस सिंचिए कौन देव की जात कहत व्रजवासियाँ। तो अब बार बार प्रभु पूछ रहे हैं, हाँ कर रहे हैं कि बाबा यह बात बताओ क्या है कि घर घर से गोरस सब ला रहे हैं,
इकट्ठा करके दही दूध अलग अलग सामग्री सब सिंचन करके सब उसको इकट्ठी करके ला रहे हैं, तो कौन देव की जात ऐसी, भाई कौन है ये? तो फिर जो कही, कान तुम्हारी कुशल जान, एक मंत्र उपे है। एक मंत्र हम तुमको बताएंगे, खटरस व्यंजन साज भोग सुरपति को दे हैं। तो इतना सारा साज जो हो रहा है वो अब हम सुरपति को देंगे। तो अब क्या कह रहे हैं, नंद कहो चुचकार के जा दामोदर सोए। तो अब छोटे बच्चे समझ रहे हैं ठाकुर जी को, तो यो कह रहे हैं ये सब खटरस व्यंजन जो आ रहा है सब जो इकट्ठे करके ला रहे हैं वो सब अब सुरपति को देने वाले हैं। और नंद कहो चुचकार के जा दामोदर सोए, वरस द्योस को द्योस है महामहोत्सव होए। तो सब ये इंद्र की पूजा के लिए महामहोत्सव करने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो वरस द्योस को द्योस है महामहोत्सव होए, तब हंस बोले लाल मंत्र बहोरियो एक कीनो। तब हंसे प्रभु, हंसे और कहने लगे, भौर्यो मंत्र एक बात कहने लगे, आदि पुरुष निज जान रैन सपनो मोहि दीनो। आदि पुरुष जो परब्रह्म परमात्मा है वो रात को मुझे स्वप्न में आज्ञा करी। ऐसे ठाकुर जी ने कही, क्या कही, सब देवन को देवता गिरि गोवर्धन राज, ताही भोग किन दीजिए सुरपति को कहा काज। तो प्रभु समझा रहे हैं कि सब देवन को जो देवता है वो तो गिरि गोवर्धन राज हैं, ताही को भोग उनको ही धरो, सुरपति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो प्राकृत देव हैं, कर्म से बंधे हुए हैं, प्रभु की आज्ञा से बंधे हुए हैं। तो सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि जो इंद्र है वो तो प्राकृत बंधा हुआ है, अभिमान हो गया है। अब क्या हो गया है, अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होती है ना, उसमें क्या हो गया है, सब ऑफिसर अलग अलग नियुक्त होते हैं कि आ काम કરવા માટે આ ઓફિસર, આ કામ કરવા માટે આ ઓફિસર। હવે બધા ઓફિસરોનો છે ને ખોટી આદત પડી ગઈ છે। શું આદત પડી ગઈ, આ કામ કરો ઉપરથી મળે तो ज काम करे, नहीं तो काम ना करे, खोटी आदत, करप्शन की आदत पड़ी गई। ऐसे इंद्र को भी यहाँ पर वो अधिकार मिला उनको, तो वो अधिकार के लिए उनको ये ऐसी आदत पड़ गई कि ऊपर से पूजा मानपान मिले तो ही वो काम करें, नहीं तो नहीं करें। वर्षा करना तो प्रभु ने उनको सौंपा है कि हर दर वर्षे तारे वरसाद आप ही देवानो, तो प्रभु ने काम दे ही दिया है। फिर उनको ये क्यों अपेक्षा रह गई कि मेरी पूजा हो, मेरा यज्ञ हो तब जाके मैं वर्षा करूं, नहीं तो नहीं करूं। तो ये खोटी आदत लग गई है इंद्र को, तो ये करप्शन है। तो एक्स्ट्रा पूजा की जो इच्छा है कि पैसा लईने ज पछी काम करवा, पगार तो मळे ज छे पर उपरना पैसा लईने ज काम करवा, तो ये खोटी बात है। ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये प्रकार का जो करप्शन है वो चलेगा नहीं। तो प्रभु ने वही कहा कि क्या कहा, ताही भोग किन दीजिए, कौन को, गिरि गोवर्धन राज को भोग दीजिए, सुरपति को कहा काज। तो सुरपति की कोई आवश्यकता है ही नहीं, तो उनको भोग देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये बात अपन ने देखी, तो वही प्रभु समझा रहे हैं कीर्तनों में। देखो जैसे 4 तुक अपन ने यहां से देखी, अब दूसरा कीर्तन देखो। हस हस बात कहत मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राय। ठाकुर जी समझा रहे हैं कि हमारे जो देव हैं ना वो तो गोवर्धन राय हैं। जाके आश्रय हम गोचारे, सुरपति को कहा आवे जाए। सुरपति को कुछ नहीं आता है, तो गोवर्धन के आश्रय हम हैं, गो हम चार रहे हैं, झरना दे के अपने गायों को पोषण करते हैं, हमारा पोषण करते हैं। वर्षा भी गोवर्धन पर्वत की वजह से हो रही है। तो नित उठ खेरन हम पे आवे, मांग लेत पकवान मिठाई, जाके चरण प्रताप तेजते रहत सदा सुखदाई। तो उनके चरण प्रताप ते, गोवर्धन राय की, गोवर्धन नाथ जी के चरण प्रताप ते तो हम आनंदते रह रहे हैं, सदा रहत सुख। अखिल लोक को नाथ है वही, अखिल लोक को नाथ कहावे, शिव विरंची जाकी करत बढ़ाई। तो ये जो गोवर्धन राय है ना वो तो अखिल लोक के नाथ हैं, और शिवादि जो सब देवता हैं वो इनकी पूजा करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, इनके गुणगान करते हैं। सूर श्याम यो कहत सबन सो, गोवर्धन की करो पूजाई। सूर श्याम, ऐसे सूरदास जी का पद है, प्रभु ने पूर्ण किया था सूर श्याम,
यो कहत सबनसो गोवर्धन की करो पूजाई। ये सुंदर कीर्तन है, तो एक इसका गान करें, फिर उसमें अपन आगे बढ़ेंगे। दर हस हस बात कहत मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राई। जाके आसरे हम गोचारे, सुरपति को कहावे जाई। हमारो देव गोवर्धन राई। नित उठ खेलन हम पे आवे, मांग लेत पकवान मिठाई। जाके चरण प्रताप तेजते, रहत सदा सुखदाई। हमारो देव गोवर्धन राई। अखिल लोक को नाथ कहावे, शिव विरंची जाकी करत बड़ाई। सूर श्याम यो कहत सबन सो, गोवर्धन की करो पूजाई। हमारो देव गोवर्धन राई। हस हस बात कहत मन मोहन, हमारो देव गोवर्धन राई। ये सुंदर कीर्तन जिसमें प्रभु सबको यह समझा रहे हैं कि अपने तो देवता जो हैं वो गोवर्धन राई हैं, ये अन्याश्रय जो है इंद्र का, इंद्र में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मतलब बंधा हुआ है, सब कर्म फल से बंधे हुए हैं हम, तो उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को क्या मुक्त करे, तो ऐसी स्थिति है, तो इंद्र की पूजा करके कोई मतलब नहीं है। ये प्रभु ने समझाया सब देवन को देवता। अब फिर वापस अपने अपने टोल कहत ब्रजवासी पे आ जाइए आप वह कीर्तन पे। तो चार तुक अपन ने देखी, सब देवन को देवता, गिरि गोवर्धन राज, ताही भोग किन दीजिए, सुरपति को कहा काज। बाढ़े गोधन वृंद दूध दधि को कहा लेखो, यह पर जो विद्यमान नयन अपने किन देखो। तुम देखत बल खाए गो, मोह मांग्यो फल दे। गोप कुशल जो चाहिए, तो गिरि गोवर्धन से कहत ब्रजवासियां। अब यहाँ पे कह रहे हैं दूध दधि को कहा लेखो, बाढ़े गोधन यह वृद्धि करते हैं, गोधन वृंद की जो है यह गिरिराज जी वृद्धि करते हैं, तो दूध दधि को कहा लेखो, तो दूध दही की तो क्या बात करें, इतना उसकी कभी कमी होगी ही नहीं। यूँ कह रहे हैं यह पर्चो विद्यमान नयन अपने की न देखो, यह जो पर्चा है गिरिराज जी का वो विद्यमान अपने आंखों से आपको देखने मिलेगा। तुम देखत बल खाएगो, मोह मांग्यो फल दे। आप जब श्री गिरिराज जी को धरेंगे ना, आप जब भोग समर्पित करेंगे ना श्री गिरिराज जी को, तो तुम देखत बल खाएगो, मोह मांग्यो फल दे। तो ऐसे श्री गिरिराज जी हैं, भक्तों के सब मनोरथ पूर्ण करते हैं, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। गोप कुशल जो चाहिए तो गिरि गोवर्धन से। गोपन कियो विचार सबन मिल शकट जो साजे, बहुविध कर पकवान चले जहाँ बाजन बाजे। एक वन ही वन को चले, एक नंदी सुर भीर,
एकन पैंडो पावही, फूले फिरत अहीर, कहत ब्रज वासियां। अब यहाँ कह रहे हैं गोपन कियो विचार, सबन मिल शकट साजे। बड़े बड़े गाड़ा भर के सब सामग्री, सब वस्तुएं सब साजी, सब अब इतने दिन वहां जाना है गिरिराज जी, तो सब सामान तो तैयार करना पड़ेगा ना। एक गाम थी बीजा गाम जવું होय तो બધો सामान तैयार કર્યો, शकटो साजा, बहुविध कर पकवान, चले जहां बाजन बाजे। अब वहां सब उत्सव की तैयारी हो रही है, खूब बाजे बज रहे हैं, मृदंग दुंदुभियां बज रही हैं, खूब आनंद का माहौल है, वातावरण है, वहां सब जा रहे हैं। एक वन ही वन को चले, एक नंदी सुर भीर। अब वन से एक वन से दूसरे वन को आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और देखें तो गोधन की भी बहुत सारी गायें, बैल, बछड़ाएं सब संग संग में जा रहे हैं खूब आनंद से। एक न पेंडो पावही, फूले फिरत अहीर। तो आनंद से एक कोई की राह नहीं देख पा रहा है, आनंद से नृत्य कर रहे हैं। एक उबटवे चले, एक वन ही वन छाए, कोई वन से जा रहे हैं, कोई उठ के दौड़ते हुए चले, और एक गावे गुण गोविंद, प्रेम उमगे न समाए। तो इसमें यह वर्णन है सुंदर। एक उबटवे चले, एक वन ही वन छाए, एक गावे गुण गोविंद, प्रेम उमगे न समाए। गोपन को सागर भयो, गिरि भयो मंदराचार, रत्न भई सब गोपिका, कान विलोवन हार, कहत ब्रजवासियां। बहुत सुंदर बात यहाँ करी कि सब जो ब्रज भक्त हैं बड़े आनंद में हैं, और सब वन ही वन छाए। सब ब्रज भक्त जब जा रहे हैं यहाँ से तो हजारों लाखों भक्तों की भीड़, सब ब्रजवासी सब जा रहे हैं गिरिराज पूजन करने, तो वन ही वन में सब वही सब छाए हैं। एक गावे गुण गोविंद, प्रेम उमगे न समाए। तो ठाकुर जी के गुणगान करते करते आनंद से जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, गोपन को सागर भयो। जैसे अमृत मंथन का समय यहाँ पर सूरदास जी स्मरण में ला रहे हैं, अमृत मंथन का समय, उसमें क्या था, सागर। तो गोपन को सागर भयो, तो इतने सारे व्रज भक्त और गोप हैं, तो गोपन को सागर भयो, और गिरी भयो मंदराचार। और जो गिरी हैं श्री गिरिराज जी, वो तो मंदराचार पर्वत हैं। और रत्न भई सब गोपिका, गोपिका जो है वो रत्न है, जो सब वहाँ सागर में से निकले, ऐसी सब रत्न हैं, क्योंकि इतने सब साज श्रृंगार से सजी हुई हैं। सब गोपिकाएं हैं, वो बड़ी तैयार होकर, साज श्रृंगार से तैयार होकर, उत्सव में तो ऐसे ही जाते हैं ना। दीपावली का अवसर है तो आप सब भी देखिए कितने तैयार होके एकदम बढ़िया प्रभु सन्मुख जाएं, और अपने लौकिक में भी सब अपन मिलने जाएं तो कैसे तैयार होके जाते हैं। तो इनका लौकिक अलौकिक सब यही है। तो गोपियां भी सब तैयार होकर, रत्न भई सब गोपिका, और कान्हा, कान्हा जो है ना वो विलोवन हार है। तो मंदराचल पर्वत जो गिरिराज जी हैं, और सागर में से रत्न रूपी जो गोपिकाएं हैं, वो रत्नों को विलोवन हार जो है वो कान है। तो हृदय जो है ना, वो गोपिकाओं के हृदय, गोपों के हृदय, भक्तों के हृदय को मंथन करके अमृत रूपी जो भक्ति है वह निकलेगी, और वह सिद्ध करके प्रभु देंगे। तो वह कान विलोवन हार, ऐसे ठाकुर जी हैं। तो कान विलोवन हार है। रत्न भई सब गोपिका, कान विलोवन हार, कहत ब्रजवासिया। ब्रज 84 कोस परे, गोपन के डेरा, लंबे 54 कोस जहां ब्रजवास बसेरा। सबहिन के मन सांवरो, देखियत सबन मंझार, कौतुक भूले देवता, आए लोक विसार, कहत ब्रजवासिया। तो ब्रज 84 जो सब गोप ब्रज भक्त जो आए ना, तो वो गिरिराज जी के चारों तरफ सबके डेरा पड़े। तो ब्रज 84 जो है ना, 84 का क्या है क्रम,
तो सब ब्रज भक्तों का वह स्थान है जहाँ प्रभु पधारे, ठाकुर जी ने लीला करी, वह 84 कोस में ये सब ब्रज भक्तों के डेरा हुए। लंबे कितने हैं? लंबे 54 कोस चौवन व्रजवास बसेरा। तो व्रजवास को, जो व्रजवास बसेरा है वो लंबा 54 कोस और 84 कोस गोपन के डेरा भय, लंबाई उसकी 54 कोस है। तो यह देखा, सब हिन के मन सांवरो देखियत सब मंझार। तो सबके मन में प्रभु विराज रहे हैं, और सब ये जो दृश्य है ना, वो प्रभु सबके मन में, सबके हृदय में विराज के, और देखियत सबन मंझार। मंझार मतलब ये सुंदर नजारा जो है वो प्रभु सबन के मन में, हृदय में विराज के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा वर्णन है। कौतुक भूले देवता आए लोक विसार। तो सब दूसरे लोकों से भी देवताएं दौड़ दौड़ के आए, देव विमानन चढ़ चढ़, ऐसा जो सुंदर अलौकिक मनोरथ महोत्सव होने वाला है उसका दर्शन करने के लिए देवताएं भी कौतुक भूले, सब लोक विसार, सब लोक छोड़ के देवताएं भी आ गए। लीने वे प्रबुलाय यज्ञ आरंभ कीनो, सुरपति पूजा मेट राज गोवर्धन दीनो। देव दीवारी श्याम ही सब मिल पूजन जाए, नंद प्रतीत जो चाहिए तो तुम देखत बल खाय, कहत ब्रजवासियां। तो ये सब ब्राह्मणों को बुलाकर और ये गोसव यज्ञ जो है वो आरंभ किया। तो ये सुंदर यज्ञ किया। सुरपति पूजा मेट राज गोवर्धन दीरो। तो सुरपति पूजा बंद करवा के और गोवर्धन को राज दियो, और सब मिल पूजन जाए, देव दीवारी श्याम ही सब मिल पूजन जाए, और नंद प्रतीत जो चाहिए तो तुम देखत बल खाए। जो चाहिए सो सब देखते देखते प्रभु आरोग्य लिए गिरिराज स्वरूप में। तो ये अपन ने वर्णन देखा। फिर अब देखिए, ये अब अपन बात देखें। अब सब लोग गिरिराज जी के सन्मुख आ गए हैं, और अब है ना ठाकुर जी, जो छोटे 7 बरस के ठाकुर जी हैं, वो अब बता रहे हैं कि देखो ऐसे प्रभु की सेवा करो, ऐसे प्रभु की सेवा करो। प्रथम ही दूध नवाय बहोरी गंगा जल डार्यो, बड़ो देवता जान कान को मतो विचार्यो। तो अब कान्हा से पूछा, छोटे से ठाकुर जी है ना, उनसे पूछा कि भाई कान तुम्हारो का मत है, कैसे सेवा करें, कैसे पूजन करें। ये कान्हा से पूछा। तो तब कान्हा ने बताया, दूध से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए। फिर कहे, जैसे हैं गिरिराज जू ते सो अन्न को कोट, मग्न भय पूजा करे, नर नारी बड़ छोट, कहत ब्रजवासियां। अब देखो, प्रथम ही दूध नवाय बहोरी गंगा जल ढार्यो। अब भागवत जी पे टीका है, उसका अपन थोड़ा दर्शन करते हैं। तो यहां पर जो देखो, जो छोटे ठाकुर जी है ना, पुष्टि मार्गीय भावना कैसी सुंदर है, अब ये अपन देखेंगे यहाँ। तो जो छोटे ठाकुर जी हैं वो श्री नवनीत प्रिया जी हैं, ऐसी बड़ी सुंदर भावना करी। और जो बड़े जो ठाकुर जी हैं, जो गिरिराज जी में से प्रकट हुए हैं, वो श्रीनाथ जी बाबा हैं, ऐसी भावना करी। अब देखिए सुंदर आज्ञा करते हैं कि अतो अत्र एकम रूपम नंदराज निकटे तिष्ठत, और दूसरा गोवर्धनस्थ स्वस्वरूपम नमस्करोति। अब एक दो स्वरूप है यहाँ पे ठाकुर जी के। कौन से स्वरूप हैं? एक स्वरूप कौन सा है? नंदराज निकटे तिष्ठत, नंदराय जी के बाजू में, नंदराय जी के पास खड़े हैं, नंदराय जी की आंगली पकड़ के, एक स्वरूप वो है। और दूसरे स्वरूप जो है, और वो क्या कर रहे हैं? आंगली पकड़ के जो ठाकुर जी खड़े हैं,
तो वो गोवर्धनस्थ स्वस्वरूपम नमस्करोति। और जो गोवर्धन है और जो श्रीनाथ जी जो हैं, गोवर्धन नाथ जी प्रकट हुए हैं गिरिराज जी में से, उनको नमस्कार कर रहे हैं। और तथा च व्रज स्थानाम सर्वे भावाः श्री कृष्ण एव स्थिता परम नंदराज कुमारत्वेन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सब जो भाव है नंदराय जी का, गोपों का, गोपियों का, यशोदा जी का, सबका जो भाव है वो कृष्ण में है। कृष्ण में प्रेम आसक्ति सिद्ध हो चुकी है, कृष्ण में प्रेम आसक्ति सिद्ध हो चुकी है। पर जो दूसरा भाव है वह कैसे है? नंद राजकुमारत्वेन। जो भावना कैसी है? ऐसी नहीं कि यह ईश्वर है, कि यह प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, ये प्रकार की भावना नहीं है। भावना कैसी है? नंद राजकुमार हैं, छोटे बालक हैं, वैसी प्रकार की भावना है। इसलिए प्रभु ने क्या किया? श्री कृष्ण देव भाव न स्थित, कृष्ण में देव भाव नहीं है, तो क्या किया? देव भाव के लिए क्या करते हैं? वह देव भावेन अन्यस्य भजनम करिष्यन्ति। दूसरे जो देव है इंद्र का भजन करते हैं देव भाव के लिए। बाकी सब भाव तो प्रभु में है, आसक्ति प्रभु में है, प्रेम प्रभु में है, पर देव भाव के लिए क्या करते हैं? दूसरे देव का भजन करते हैं। तो इसीलिए तथा सती निरोध न स्यात्, तो इसलिए निरोध सिद्ध नहीं हो पाएगा। देव भावस्यापि स्वस्मिन् स्थापनार्थम श्री गोवर्धन स्थायी स्वरूपस्य पूजनम कारितवान। तो अब क्या इसमें आज्ञा कर रहे हैं? देव भावस्यापि स्वस्मिन् स्थापनार्थम, खुद में देव भाव स्थापन करने के लिए क्या किया? श्री गोवर्धन स्थायी स्वस्वरूपस्य, गोवर्धन स्थायी, जो श्रीनाथ जी बाबा गोवर्धन पर्वत में गोवर्धन नाथ जो विराज रहे हैं, गोवर्धन स्थायी स्वस्वरूपस्य पूजनम कारयितवान। स्वस्वरूप खुद का पूजन करवाया, ठाकुर जी ने खुद का ही पूजन करवाया, यूं आज्ञा कर रहे हैं। तेषाम हृदि महात्म्य ज्ञान जननार्थम स्वयं अपि पूजितवान। तो क्यों पूजा करवाई प्रभु ने? तो क्या महात्म्य ज्ञान जननार्थम, अभी पूर्णतया से प्रभु का ज्ञान नहीं सिद्ध हुआ है, इसलिए महात्म्य ज्ञान जननार्थम स्वयं अपि पूजितवान। खुद प्रभु ने भी पूजन किया खुद का ही, जैसे आप सेवा करी सीखो श्री हरि, ऐसे वही प्रभु स्वरूप ने प्रभु की सेवा करी। क्यों? सिखाने के लिए। महात्म्य ज्ञान जननार्थम स्वयं अपि पूजितवान। अनया लीलया व्रजस्थानाम देवो गोवर्धन साई भगवान पुरुषोत्तम इति सिद्धम। तो यह लीला करके क्या बताया कि गोवर्धन स्थाई, तो गोवर्धन में जो स्थित है, जो गोवर्धन नाथ जी, जो श्रीनाथ जी हैं, वह पुरुषोत्तम है, वही कृष्ण का स्वरूप है, वह पुरुषोत्तम है। तो यह श्रीनाथ जी का प्रागट्य भी अपन ने यही दर्शन किया कि अपने मार्ग में क्या है? अतएव गोवर्धन स्थायी श्री गोवर्धन नाथो अस्मिन सिद्धांते पुष्टि मार्गे। पुष्टि मार्ग का क्या सिद्धांत है? यहाँ आज्ञा करते हैं अतएव गोवर्धन स्थायी, जो गोवर्धन में, गोवर्धन पर्वत में गोवर्धन स्थायी श्री गोवर्धन नाथ जो है, गोवर्धन नाथ जी जो हैं, वो अस्मित सिद्धांते पुष्टि मार्गे, अपने सिद्धांत से पुष्टि मार्ग में देव है। इति तत्र देवत्व व्यवहारो देव मंदिरवत तत्र ध्वज स्थापन आदि इति पुष्टिस्तर आविर्भावनीयम। इसलिए यहाँ वहाँ वो पुष्टि मार्ग के देव हैं, श्री जी बाबा जो हैं वो पुष्टि मार्ग के देव हैं, इसलिए देवत्व व्यवहार देव मंदिरवत व्यवहार होते हैं। हमारे जो कुल देवता है, गोकुल को कुल देवता प्यारो गिरधर लाल, तो वो हमारे जो कुल देवता है वह श्रीनाथ जी बाबा हैं। सबके कुल देवता, सबके इष्ट, सबके पुरुषोत्तम हमारे जो हैं वो श्रीनाथ जी बाबा हैं। मतलब इसमें यह सिद्ध किया कि जो अपने घर में विराज रहे हैं जो ठाकुर जी, जैसे वहाँ पर नवनीत प्रिया जी की अपन जो बात करें, जैसे पुष्टि मार्ग में आज का भी यही क्रम है कि अन्नकूट अरोग्य जो नंद राजकुमार हैं, जो श्री नवनीत प्रिया जी हैं, वो नंदराय जी के संग
नंदराय जी जब अंकुट भोग धरते हैं तो नंदराय जी के संग अंकुट भोग अरोगवाते हैं श्रीनाथ जी को, और आप भी साथ में विराज के अरोगते हैं। तो आज भी अंकुट भोग नवनीत प्रिया जी को और श्रीनाथ जी को संग में आता है, तो संग में अरोगते हैं ठाकुर जी। तो इस पे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने माथे विराजते हुए ठाकुर जी और मंदिर में विराजते हुए ठाकुर जी, दोनों में अभेदत्व है। दोनों जो स्वरूप है वो अभेदत्व है दोनों स्वरूपों में, यह अपन को जानना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बीजे बीजे बीजा बीजो कौन से, यहाँ इंद्र से बीजो। अपने मार्ग के जो निधि स्वरूप है अपने श्रीनाथ जी हैं, अपने मंदिरों में विराजते, गुरु के माथे विराजते, वैष्णवों के माथे विराजते जो ठाकुर जी है वह बीजे नहीं, तो अपने हैं, अपने श्री जी बाबा हैं, अपने बालकृष्ण लाल हैं, अपने मदन मोहन जी हैं, वह तो अपने स्वरूप हैं। बीजा कौन है यहाँ, इंद्र। इंद्र ने पूजा बंद करावी, तो वह अपन ने देखा यहाँ पर। तो यह अपन ने अपने बड़े आचार्य आज्ञा कर रहे हैं, उनके भाव का अपन ने दर्शन किया यहाँ पर। तो यह सुंदर बड़ी बात है, उसका अपन ने दर्शन किया। तो आज भी यही प्रकार है, प्रकट रूप धारण करके सब पर अनुग्रह किया श्री गिरिराज जी ने। और फिर नवनीत प्रिया जी इस वैष्णव यज्ञ में अन्नकूटोत्सव में श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के संग यहीं प्रकार के अरोगते हैं। ये अपन ने प्रकार पूरा अपन ने दर्शन किया। अब जो है वह आगे देखिए, अब वो नवनीत प्रिया जी का जो स्वरूप है वह सिखा रहे हैं कि ऐसे पूजन करना चाहिए। कैसे, बड़े रण को आगे दे गिरधर श्री गोवर्धन पूजन आवत। कैसे पूजा करना चाहिए, बड़े रण को आगे बता रहे हैं कि सब आप जो बड़े हैं वह आगे पधारो। श्री मानसी गंगा जल नवाय के पाछे दूध धोरी को नावत। तो वह श्री नवनीत प्रिया जी हैं, तो छोटे स्वरूप जो है नंदराज कुमार जो हैं वो बता रहे हैं कि श्री जी बाबा की जो गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए हैं श्री गोवर्धन नाथ जो हैं उनकी सेवा ऐसे करनी। स्वरूप में अभेदत्व है, पर इसमें क्या अपना घरे बिराजे ने એટલો બધો महात्म्य ना आवे, स्नेह आवे। એટલે वो नवनीत प्रिया जी बता रहे हैं, क्योंकि नंदराज कुमार तरीके जान रहे हैं, देव बुद्धि नहीं है उनमें, इसलिए देव बुद्धि भी अब प्रभु में प्रकट हो, श्रीनाथ जी में प्रकट हो, अपने घर के ठाकुर जी में प्रकट हो। इसीलिए अब प्रभु बता रहे हैं कि मानसी गंगा जल नवाए के पाछे दूध धोरी को नावत। तो अब जल से पहले स्नान कराओ श्री गिरिराज जी के। गोवर्धन पूजन कैसे होता है, तो मानसी गंगा जल नवाए के, फिर धोरी को दूध, गैया का दूध से स्नान कराओ। बहोरी पखार अर्घ जा चर्चित धूप दीप बहु भोग धरावत। तो स्नान कराओ, शुद्ध गाय का दूध प्राप्त हो, उससे गिरिराज जी को स्नान कराओ। यहाँ पर क्वांटिटी से वो नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी आपकी यथाशक्ति, आप जितना आपको प्रभु को विनियोग करा के स्नान करना है कराओ, पर शुद्धता से कराओ। कहीं भी जैसा भी दूध मिले उससे स्नान मत कराओ। भैंस का दूध मिले, किसी और का मिले, मिलावट वाला दूध मिले, वो सब आजकल बहुत प्रकार है, तो उसको ध्यान में रखकर जहाँ शुद्ध, जितना शुद्ध दूध मिले उससे श्री गिरिराज जी को स्नान कराओ। प्रभु को वही रुचे, तो ऐसा किया करो। तो क्योंकि क्या होता है, बहुत दूध कर अचानक बहुत सारे सब यात्री वहाँ चले जाते हैं, भावुक जन, वैष्णव जन सब चले जाते हैं। सब कहे कि हमें 50 लीटर करावी, हमें 20 लीटर करावी, तो एम आटલું બધું दूध ही गाम में लावे क्या थी। गाम तो छोटा सा है, तो इतना सारा दूध अचानक एक दिन में कहाँ से आए। तो फिर वो क्या केमिकल वाला दूध ला के आपको दे देते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो शुद्ध दूध प्राप्त हो, जो गाय का भले 1 लीटर प्राप्त हो, भले 2 लीटर प्राप्त हो, जितना भी शुद्धता से आधा लीटर प्राप्त हो भले क्यों नहीं, तो शुद्धता से और गिरिराज जी को आनंद से आप गिरिराज पूजन करिए। धोरी को दूध, बहोरी पखार अर्घ जा चर्चित धूप दीप बहु भोग धरावत। फिर प्रभु को तिलक करिए, अर्घ जा से धूप दीप करिए। और दे बीरा आरती करत व्रज भामिनी मिल मंगल गावत। फिर प्रभोग सराकर बीड़ी प्रभु को अरोगाइए, गिरिराज जी के गुणगान करिए, ठाकुर जी के गुणगान। तेर ग्वाल भाजन भर दे के पीठ थाप सिरपेच बंधावत। तो सब आनंद से, उत्साह से, आनंद से पीठ थाप कर रहे हैं, सिरपेच बांध रहे हैं, भाजन भर के देते हैं, भर भर के सब ग्वाल बट रहा है। सब जो प्रभु को भोग आया वो
चतुर्भुज प्रभु गिरधर, अब यह ब्रज युग युग राज करो मन भावत। तो यह मन भावत ये दृश्य जो है वो अति सुंदर दृश्य है कि सब आनंद से प्रभु को भोग धर रहे हैं, भोग सर के ब्रज भक्त सब आनंद कर रहे हैं, प्रभु पूजन प्रभु करवा रहे हैं। तो ऐसा सुंदर दृश्य देख के युग युग राज करो मन भावत। तो हे प्रभु आप युग युग विराजो और हमारे पर ऐसे ही कृपा करते रहो और ऐसी मन भावन दृश्य के हमको हमेशा दर्शन होते रहे प्रभु, ऐसी कृपा करो। तो यह अपन ने देखा 10 तुक का अपन ने दर्शन, मग्न भये पूजा करे नर नारी बर। तो अब आगे दर्शन करेंगे। सहस्त्र भुजा उर धरे करे भोजन अधिकाई, नख शिकलो अनुहार मानो दूसरो कनाई। ललिता राधा सो कहे तेरे हृदय समाय, गहे अंगुरिया नंद की सो ढोटा पूजा खाय, कहत ब्रजवासियाँ। बहुत सुंदर तुक है कि ये जो गिरिराज जी के ऊपर जो ठाकुर जी प्रकट हुए, जो श्रीनाथ जी बाबा प्रकट हुए, वह सहस्त्र भुजाधर करे भोजन अधिकाई। सहस्त्र भुजा की क्या आवश्यकता थी कि सब जो भी भक्त प्रेम से प्रभु को जो अर्पित कर रहा है, प्रभु के लिए जो भी सामग्री लाए हैं, वो प्रभु वह भुजा धर के, इतना बड़ा अन्नकूट है ना, जैसा अपन ने देखा ना, जैसे हैं गिरिराज जू तेसो अन्न को कोट। गिरिराज पर्वत कितना बड़ा था उस समय पर, इतना बड़ा, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल से सब भक्त आए हैं, सब जगह जगह से आए हैं, और इतना 84 कोस पड़े गोपन के डेरा। तो इतने बड़े सब गोपन के डेरा पड़े, सब थोड़ी थोड़ी अपनी भाव से सामग्री लाए, उनके पास जो भी कुछ अवेलेबल था वह सिद्ध करके प्रभु के लिए लाए हैं। तो देखें कितने आनंद से, तो कितनी सारी सामग्री हो गई। तो इसलिए सहस्त्र भुजा उर धर, और प्रभु अपना महात्म्य भी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं गोवर्धन नाथ हूँ, गोवर्धन पर्वत हूँ, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम मेरा स्वरूप है। तो सबके मनोरथ पूर्ण करने प्रकट हुआ हूँ। और कैसे दर्शन किए, तब कैसे लगे, नक शिकलो अनुहार मानो दूसरों का नहीं, कि जो नंदराय जी का हाथ पकड़ के खड़े हैं, नंद राजकुमार छोटे से जो बता रहे हैं कि ऐसे सेवा करो, ऐसे पूजा करो। तो नक शिकलो अनुहार के नक शिकलो, जैसे पूरे के पूरे नाक से लेकर शिखा तक जो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे डिट्टो कॉपी वही स्वरूप प्रकट हो गए हैं, ऐसे कर रहे हैं मानो दूसरों का नहीं। ललिता राधा सो कहे तेरे हृदय समाए, कि ऐसे प्रभु तो ललिता जी कहते हैं राधा जी से कि तेरे हृदय समाए, जो तेरे हृदय में जो समाए है ना, वो जो गहे अंगुरिया नंद की सोई ढोटा पूजा खाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं ललिता जी राधा जी को कि तेरे हृदय में कौन से ठाकुर जी हैं, जो यहाँ हाथ पकड़ के खड़े हैं ना नंदराई जी को, नंदराई जी का हाथ पकड़ के खड़े हैं नंदराज कुमार, जो बता रहे हैं ना कैसे पूजा करनी। वह नंदराज कुमार जो हैं, वो जो तेरे हृदय समाये है ना, वही गहे अंगुरिया नंद की सो ढोटा पूजा खाए। जो नंद की अंगुरिया पकड़े खड़े हैं ना, वही वहां गोवर्धन पर्वत पे गोवर्धन नाथ जी स्वरूप धारण करके सहस्त्र भुजाधर करे भोजन अधिकाई, वही स्वरूप है। तो ऐसे ललिता जी राधा जी को कह रहे हैं कि वो स्वरूप है ना, वो अभेद है, वो स्वरूप में उनको अलग मत जानना, वो एक ही स्वरूप है। यह गोवर्धन लीला का रहस्य है, तो वह एक ही स्वरूप है, यह जानना कह रहे हैं। तो यह बात बताई। और वो स्वरूप के दर्शन कैसे हैं, कैसे दर्शन हो रहे हैं, तो क्या पीत दुमालो बन्यो कंठ मोतिन की माला, सुंदर सुभग शरीर झलमल नयन विशाला, श्याम की शोभा गिरी भयो, गिरि की शोभा श्याम, जैसो पर्वत भात को ढिंग भैया बलराम, कहत ब्रजवासियाँ। अब सुंदर बात बता रहे हैं कि श्री जी बाबा ने कैसा सुंदर स्वरूप धारण किया है। पीत दुमालो बन्यो कंठ मोतिन की माला, सुंदर माला धारण करी, सुंदर सुभग शरीर झलमले नयन विशाला।
प्यारे लाल तिहारे चंचन नयन विशाला। तो ऐसे प्रभु के सुंदर बड़े बड़े नेत्र, चंचल नेत्र हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने कृपा कटाक्षों के द्वारा भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, ऐसे ठाकुर जी हैं। तो अपन ने ये दर्शन किया। श्याम की शोभा गिरी भयो और गिरी की शोभा श्याम। तो ठाकुर जी प्रकट हुए ना गोवर्धन पर्वत से, तो वह जो शोभा है कि श्रीनाथ जी प्रकट होकर और सब आरोग रहे हैं, तो ऐसे सुंदर श्याम का स्वरूप और ऐसे ही गिरिराज जी का स्वरूप, तो ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है। और यहाँ पर भी देखो तो नवनीत प्रिया जी जो ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी है, नंदराज कुमार 7 बरस के ठाकुर जी, उनके बाजू में श्याम स्वरूप वो प्रभु का और उनके बाजू में ढिंग भैया बलराम। तो जैसे श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत जितना ऊंचा, जैसो है गिरिराज जू तैसो अन्न को कोट। तो गोवर्धन पर्वत जितना अन्न का कोट है, जैसे अन्न का कोट कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, तो ऐसे उनके बाजू में श्रीनाथ जी गोवर्धन में से प्रकट होकर गिरिराज जी अन्नकूट आरोग रहे हैं। ऐसे ही छोटे श्याम के बाजू में ढिंग भैया बलराम, बलदेव जी गौर स्वरूप के हैं। तो ऐसे यहाँ कंपैरिजन सुंदर सूरदास जी कर रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी हैं, ढिंग भैया बलराम, पास में ही भैया बलराम खड़े हैं। जैसे अन्न का कोट और गोवर्धन पर्वत दोनों आसपास खड़े हैं ना, ऐसी रीत से ही ठाकुर जी और उनके पास में बलराम जी खड़े हैं, ढिंग भैया बलराम। व्यंजन बहुत, फिर कह रहे हैं व्यंजन बहुत बनायो कहाँ लो नाम बखानो। व्यंजन बहुत बनाय कहाँ लो नाम बखानो। भयो भात को कोट ओट गिरिराज छिपानो। अब कह रहे हैं भयो भात को कोट ओट गिरिराज छिपानो। इतना बड़ा भात का कोट हुआ कि उसके पीछे गिरिराज जी छिप गए, दर्शन नहीं हो रहे थे आगे, इतना ऊंचा पर्वत जैसा अन्न का कोट हुआ। बड़ा बिराजे भात पे चंदा पट तर सोय। यज्ञ पुरुष भोजन करे सब देवन सुख होय कहत व्रजवासिया। अब कह रहे हैं बड़ा बिराजे भात पे, अन्नकूट जब अपन धरते हैं ना, तो भात का जो बड़ा कोट होता है ना, उस पे जो होते हैं वो शिखर गुंजा पधराते हैं, तो बड़े बड़े बड़ा बिराजते हैं, शिखर गुंजा उस पे अपन पधराते हैं। तो बड़ा बिराजे भात पे और चंदा पटतर सोए। इतना वो सुंदर लग रहा है, वो बड़ा जो होता है शिखर जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसकी शोभा बड़ी सुंदर लग रही थी। तो चंदा भी जो कंपैरिजन करें ना, तो चंद्रमा भी बहुत उसके सामने छोटा लगे, बेकार लगे। पटतर सोए, वो भी साइड में जाके सो जाए, इतना ये सुंदर लग रहा था। यो कह रहे हैं यज्ञ पुरुष भोजन करे सब देवन सुख होए। अब यहां देखो, यज्ञ पुरुष जब भोजन कर ले ना तो सबको प्राप्त हो जाता है। जैसे पेड़ है, उसकी अलग अलग से आपको डाली में, उसके फल में, उसके ब्रांचेस पे जल करने की आवश्यकता नहीं है। मूल में आप जब सिंचन आप पेड़ के कर देते हैं, जब मूल में आप सिंचन कर देते हैं, तब अपने आप पूरा पेड़ जो है वो हरा भरा फलित हो जाता है, उसको पोषण मिल जाता है। एवी रितेज यज्ञ पुरुष भोजन करे सब देवन सुख होए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार से बारिश जब होती है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, तो जो नदी होती है वह टर्मिनेट तो सी में ही होती है, समुद्र में ही होती है। उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, तो केशव को जब आपने नमस्कार कर दिए तो सर्वदेव को नमस्कार आ जाते हैं, अलग अलग देव को आवश्यकता ही नहीं है। वही यहाँ पर बता रहे हैं, मूल गोवर्धन लीला का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि अन्याश्रय करने की आवश्यकता ही नहीं है। अन्याश्रय करने से और भक्ति में उल्टा अड़चन आ जाती है, भक्ति फलित नहीं हो पाती है, इसलिए प्रभु ने वह छुड़ा दिया। ये अपन ने देखा, सब देवन सुख होए, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, ये आज्ञा कर रहे हैं।
जैसे कंचनपुरी दिव्य रत्नन, जैसे कंचनपुरी दिव्य रत्नन सो छाई, बलि दीनी है प्रात छाह चल पूरब आई। बदरोला वृषभान की रही विलोवन हार, ताकि बलि उन देवता लीनी भुजा पसार, कहत ब्रजवासियां। तो अब यहां पर कह रहे हैं जैसी कंचनपुरी दिव्य रत्न सो छाई। तो पूरी जो मथुरा नगरी, जो पूरी जो ब्रज भूमि है वो रत्न सो छाई, सब सज धज के ऐसे आए हैं। तो दिव्य रत्न, और क्या कह रहे हैं, बलि दीनी प्रात छांचल पूरब आनी। अब जो भोग है ना, सब जो ब्रजभक्त जो गोपीजन जो भोग लाए हैं गिरिराज जी को भोग धरने के लिए, वह कब दीना है, वो बलि दीनी है प्रात, सवेरे दी है, पर छाह चल पूरब आई। तो जो छाह है ना, इतना बड़ा अन्न का कोट हो गया, तो उसकी छाह जो है ना वो पूरब को आ गई। सनसेट जब होता है तो उल्टी छाइयां आती है ना, ऐसे उल्टी आने लगी, यूं कह रहे हैं, इतना बड़ा वो कोट हुआ सवेरे। तो और कह रहे हैं बदरोला वृषभान की रही बिलोवन हार। तो अब ये वहाँ बदरोला जो है वो प्रभु की भक्त है, सखी है, तो वो वृषभान जी के वहाँ, सब लोग यहाँ गए वृषभान जी के यहाँ से। अब वह देख रेख करने और सब अमुक जो काम है वो करने के लिए बदरोला वहाँ रह गई। तो अब बदरोला को जो प्रभु को अर्पण करना था, प्रभु को जो समर्पित करने थी, जो भेंट जो सामग्री प्रभु को देनी थी, तो बदरोला वृषभान की रही बिलोवन हार, ताकि बलि उन देवता लीनी भुजा पसार। तो सहस्त्र भुजा धरी जो प्रभु आरोग रहे थे, तो भुजा पसार के प्रभु ने बदरोला की भी सामग्री स्वीकार करी। तो ऐसे कृपालु हैं। और कह रहे हैं ताकि बलि उन देवता लीनी भुजा पसार। तो भुजा पसार के देवता ली। तो ये 14वीं तुक अपन ने दर्शन करी। सब सामग्री अर्पी गोप गोपिन कर जोरे, अगणित कीने स्वाद दास बरने कहा थोड़े। यह विद पूजा कीजिए कयो सबन समुझाए, श्याम कयो सूरदास सो मेरी लीला सरस बनाय, कहत ब्रजवासियां। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि सब सामग्री अर्पी गोप गोपिन कर जोरे। तो विनती करके गोप गोपियों ने सब सामग्री अर्पण करी और प्रभु से विनती करी, प्रभु को कानी दी, और अगणित कीने स्वाद दास बरने कहा थोड़े। इतनी सारी सामग्रियां सब थी, तो दास बरने कहा थोड़े। ये तो मैं कुछ वर्णन करी नहीं सकूं, इतनी सारी सब वैरायटी थी। यूं कह रहे हैं यह विध पूजा कीजिए कयो सबन समझाए। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने सबको समझाया, सबको कहा कि यह विध पूजा कीजिए कयो सबन समझाए, श्याम कयो सूरदास सो मेरी लीला सरस बनाए। तो सूरदास जी यूँ कह रहे हैं कि मुझसे प्रभु ने ऐसी सुंदर आज्ञा करी कि मेरी लीला है वो ऐसे सरस बनाई। आपने इतना वर्णन करके वो रस वाली हो गई, इसलिए इसको सरस लीला भी कहते हैं। गोवर्धन लीला को रस सहित जो लीला है वह सरस लीला है। तो यह सुंदर अपन ने कीर्तन दर्शन किया। तो यह भोग सब भक्तों ने धरे, भोग सब ने धरे। तो अब दर्शन हो रहे हैं सबको, सब ब्रज भक्तों को, क्योंकि बात कही थी कि वो जो आप धरोगे सब आपके सामने अरोगेंगे। तो आप देखिए जैसे ही भोग धरे प्रभु सन्मुख में सामने ही अरोगने लगे। तो देखो री हरि भोजन खात। तो अन्नकूट के भोग आए हुए समय का ये पद है। तो सामने ही प्रभु दर्शन हो रहे हैं कि देखो री हरि भोजन खात, सहस्त्र भुजाधर उत जेमत हैं, इत गोपन सो करत हैं बात। तो उत का फर्क देखिए। इत जो है वो गोपन सो करत, और उत जो है वह गिरिराज पर्वत के ऊपर विराज के प्रभु आरोग रहे हैं। सहस्त्र भुजाधर
उत जेमत है। उत जो है वह सहस्त्र भुजाधर जेमत है, और इत गोपन सो करत है बात। ललिता कहत देख हो राधा, जो तेरे मन बात समात। तो ललिता जी वही समझा रहे कि देखो आप प्रभु की लीला। धन्य सबे गोकुल के वासी, संग रहत गोकुल के तात। तो धन्य सब गोकुल के वासी और संग रहत गोकुल के तात। तो नंदराय जी भी संग रहत हैं, वो सब भी धन्य हैं। जो कह रहे हैं, जेमत देख नंद सुख दीनो, अति आनंद गोकुल नर नारी। जे फिर क्या कह रहे हैं, जेमत देख नंद सुख दीनो। तो प्रभु ने जब दर्शन करे कि सामने प्रभु मांग मांग के आरोग रहे हैं कि और लाओ, शैलोस्मी शैलोस्मी ऐसे करके जब प्रभु सामने से जब आरोग रहे हैं, देखन नंद सुख दीनो, नंदराय जी को अति आनंद गोकुल नर नारी। सूरदास स्वामी सुख सागर, गुण आगड़ नागर दे तारी। तो प्रभु गुण आगर हैं, गुण के सागर हैं, सुख सागर प्रभु हैं, गुण गुण की खान प्रभु हैं। ऐसे स्वामी जो प्रभु हैं, तो आनंदित सूरदास जी हैं, और नागर दे तारी। तो प्रभु आनंद से ये उत्सव मना रहे हैं। तो देखो हरि भोजन खात। तो अपन थोड़ा समय है तो ये सुंदर कीर्तन का गान करके फिर अपन आगे बढ़े। तो अपन ने देखो अलग अलग कीर्तन देखे, आप ध्यान दो कैसे अपन ने गोवर्धन लीला समझी। पहले अपन ने देखा अपने अपने टोल, जो बड़ा कीर्तन जो अन्नकूट के समय भोग में गाया जाता है, वह कीर्तन का दर्शन करके अपन ने लीला समझी। उसमें बीच में अपन ने हंस हंस बात कहत मनमोहन, हमारो देव गोवर्धन राय, ये पद देखा। फिर बीच में जैसे प्रभु एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे लीला समझो, ऐसे सेवा करनी, ऐसे पूजन करना गिरिराज जी का, तो अपन ने देखा बड़े रहने को आगे दे गिरधर, श्री गोवर्धन पूजन आवत। उसमें अपन ने गोवर्धन पूजा की अपने संप्रदाय में कैसी भावना है वो अपन ने अपने आचार्यों की टीका के अनुसार समझा, वो समझा। सुबोधनी जी के बीच बीच में थोड़े अपन ने भाव समझे। फिर अपन ने यह पद देखा, देखो हरि भोजन खात। फिर उसके बाद अपन फिर आगे का पद देखेंगे, देखो हरि भोजन खात का थोड़ा सा गान करें तो सबको आनंद आए। तो अपन इसका गान करें। तर नार नार नार, देखो हरि भोजन खात, देखो हरि भोजन खात, देखो हरि भोजन खात, देखो हरि भोजन खात। सहस्त्र भुजाधर उतजेमत है, सहस्त्र भुजाधर उतजेमत है। इत गोपन सो करत है बात, इत गोपन सो करत है बात। देखो हरि भोजन खात, ललिता कहत देख हो राधा, ललिता कहत देख हो राधा। जो तेरे मन बात समात, जो तेरे मन बात समात। धन्य सबे गोकुल के वासी, धन्य सबे गोकुल के वासी। संग रहत गोकुल के तात, संग रहत गोकुल के तात। देखो हरि भोजन खात। जे मत देख नंद सुख दीनो, जे मत देख नंद सुख दीनो। अति आनंद गोकुल नर नारी, अति आनंद गोकुल नर नारी। सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास
स्वामी सुख सागर, गुण आगर नागर दे तारी, गुण आगर नागर दे तारी। देखो री हरि भोजन खात, देखो री हरि भोजन खात। तो अब सब ये गोपीजन और गोपों ने, ब्रज भक्तों ने, ब्रजवासियों ने, सबने प्रभु को भोग धर दिया, प्रत्यक्ष आनंद लिया, सब दर्शन किए। तो ये तो अध्याय पूर्ण हुआ, 21वां अध्याय सुबोधनी जी अनुसार पूर्ण हुआ। अब क्या हुआ कि भोग तो धर दिए, अब क्या है, इंद्र उठ्यो अकुलाय, आज क्यों होत अवेरो। अब देखिए गोद बैठ गोपाल कीर्तन का अपन ने तुक लिए 31वीं तुक आप दर्शन करिए। गोद बैठ गोपाल जो कीर्तन है उसकी 31वीं तुक। इंद्र उठ्यो अकुलाय, आज क्यों होत अवेरो। और वेर ब्रज जाय, लेहूं बल भोग सवेरो। ब्रज बलि की सुध लैन को, दीने दूत पठाए। महामहोत्सव देख के, कयो इंद्र सो जाय, कहत ब्रजराज सो। तो अब ये कीर्तन में देखिए 31वीं तुक में कह रहे हैं इंद्र उठियो अकुलाए। अब इंद्र उठा भाई, हर साल तो जो है वो मेरा जो पूजा ये लोग मेरी करते हैं, तो पूजा भोग बलि सब मुझे मिल जाती है हर साल। इस साल क्या हो रहा है भाई, इस साल क्यों इतनी देर हो गई। इंद्र उठियो अकुलाए, आज क्यों होते अवेरो। अब क्या होता है, जो काम की ऑलरेडी सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, फिर भी आदत लग गई है कि जो अपने पास जो दूसरा आए आदमी, जो अपना सिटीजन जो आए वो काम करवाने, तो उससे भी अपन को ऊपर की आवक खाने की जो आदत लग गई है, तो अब वो नहीं दे तो काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसी स्थिति हो गई है गवर्नमेंट ऑफिस में, ऐसी स्थिति हो गई है। तो काम कोई करवाए तो उसको लगे कि ये क्या कुछ, भाई हमारा भी आप ध्यान रखिए, यूं कहते हैं। तो आदत ही ऐसी हो गई है। तो यहां पर भी इंद्र उठियो अकुला है, अकुला के उठा भाई, अरे गजब है। तो उठियो अकुला है, आज क्यों होते अवेरो, आज क्यों भाई देर हो रही है, क्या बात है। तो इंद्र को जो है वो अधिकार बड़ा खूब मन में हो गया है, आज क्यों होते अवेरो। तो फिर इंद्र ने दूत भेजे वहां पर, ब्रज जाए भली भोग लऊं मैं। यूं इंद्र ने विचार किया कि मैं ब्रज जाकर फिर भोग ले लेता हूं, कि आज क्यों इतना देर हो रहा है, क्या बात है। तो कोप इंद्र घन जोर, अब यूं कह रहे हैं ब्रज बलि की सुध लैन को, दीने दूत पठाए। तो अब दूत गए वहां, दूतों ने जाके क्या देखा, महामहोत्सव देख के कहो इंद्र सो जाए। अब दूत आके देखे तो बड़ा आनंद हो रहा है, गिरिराज जी का सबने पूजन किया है, गिरिराज जी को अन्नकूट का भोग धरा है, और सब आनंद से गोपी ग्वाल सब नृत्य गान कर रहे हैं, और महामहोत्सव के दर्शन इंद्र के दूत करके आए। और इंद्र सो कही कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तुमको तो इस बार कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कह रहे हैं कोप इंद्र घन जोर, सबे ब्रज लोक पठाए। तो अब इंद्र बड़े गुस्सा हो गए, चहूं औरतें घेर घेर ब्रज बोरन आए। मूसल धार बरखन लाग्यो, ब्रज कंप्यो अकुलाय। कयो सबन ब्रज राज सो, अब को हो य सहाय। कहत ब्रज राज सो। अब यहां पर है कोप इंद्र घन जोर, सबे ब्रजलोक पठाए। अब इंद्र बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि अब जो बड़े बड़े घन जो हैं वो मूसलधार वर्षा करो, और जाके ब्रज को पूरा डुबा दो। और ये देखें मेरी पूजा नहीं करी ने, तो क्रोधित होकर इंद्र ने कहा कि अब पूरा ब्रज डुबा दो। इंद्र घन जोर सबे ब्रजलोक पठाए, सब घनों को जोड़ के और ब्रजलोक पठाए। तो यहाँ ब्रजलोक पठाए और पूरा ब्रज डुबा देने की मूसलधार वर्षा करने के लिए, और संवर्तक जो मेघ हैं उनको भेजा गया। संवर्तक मेघ को भेजे, जो बड़े डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग मेघ हैं वो इंद्र के पास।
तो उनको भेजे और ब्रजलोक को डुबाने के लिए। फिर कह रहे चहु औरते घेर घेर ब्रज बोरन आए, मूसलधार बरखन लग्यो ब्रज कंप्यो कुलाए, कहो सबन ब्रजराज सो अब को हो सहाय। तो अब नंदराय जी के पास गए कि अब कैसे करना, ठाकुर जी भी वहाँ विराज रहे थे, तो अब हमारी सहाय कैसे होए। फिर सबने विचार किया कि अब तो प्रभु हैं, जो ठाकुर जी हैं वही हमारी रक्षा कर सकेंगे, तो उनकी अतिरिक्त तो और कोई नहीं रक्षा करेगा, कौन रक्षा करेगा। तो ऐसे करके प्रभु के शरण गए। तो वायु गण खूब आ गए, खूब हवा चलने लगी, आंधी तूफान आने लगा, खूब जोर जोर से बरसात आने लगी और ब्रज मंडल डूबने लगा। इस प्रकार इंद्र का कोप सबने देखा तो सब बड़े डर गए कि अब क्या करें क्या करें। तो कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, तो हे प्रभु आप तो गोकुल के नाथ हो, कृष्ण कृष्ण महाभागो, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो। ऐसे करके सबने बड़ी विनती करी और विनती करी तब जाकर फिर प्रभु ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर जरूर मैं आपकी रक्षा करूंगा। व्याकुल मूसलधार जब बरसन लग्यो ब्रज कंप्यो अकुलाए, और सबन ब्रजराज सो अब कौन होए सहाय। तब कह रहे हैं व्याकुल लख ब्रजवासी कान गोवर्धन धार्यो, व्याकुल लख ब्रजवासी कान गोवर्धन धार्यो, वाम पाणी अंगुरिन एक नख अग्र उछार्यो, गोपल कुटिया ले रहे टेकी चहुदा आय, कोमल कर अति भारत मति उत इत उत डगी जाय, कहत ब्रजराज सो। तो ऐसी बड़ी विनती करी तो प्रभु ने कहा हाँ भाई आप सब मेरे शरण आए हो और आपकी रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य है। तस्मात् मत चरण गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, ये ब्रज जो है वह तो मेरा स्थान है, मेरा घर है ब्रज। तो प्रभु ने कही तस्मात् मत चरण गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, मैं इसका ब्रज का नाथ हूं और मेरे द्वारा ही ये रक्षित है ये ब्रज जो है। तो गोपाय स्वात्म योगेन सो अयम में व्रतः, तो ये इसकी रक्षा करनी ये तो मेरा व्रत है। ऐसे प्रभु ने कही इस ब्रज का मैं संरक्षक हूं, मैं ही इनका नाथ हूं, ब्रजवासी सब मेरे परिजन हैं और उनकी रक्षा मैं अपने स्वरूप से करूंगा। यह प्रभु ने व्रत ले रखा है। गोपाय स्वात्म योगेन सो में अयम व्रतः, ये प्रभु का व्रत है। ऐसे प्रभु ने सब शरण आए जो कृष्ण कृष्ण महाभोगो त्वन्नाथम, गोकुल प्रभु जो ऐसे विनती करी प्रभु को आके कि आप ही गोकुल के नाथ हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तब प्रभु ने ऐसा देखा व्याकुल लग व्रजवासी कान गोवर्धन धार्यो, तो कान्हा ने गोवर्धन धार्यो और वाम पाणी से प्रभु ने हस्त से अंगुरिन एक नख अग्र उछार्यो, तो वाम हस्त से प्रभु ने एक उंगली से नख अग्र नख छोटी सी उंगली से प्रभु ने गोवर्धन पर्वत उछार्यो। और फिर क्या हुआ, गोवर्धन तो ठाकुर जी ने उठा लिया पूरा, फिर क्या हुआ गोप लकुटिया ले रहे टेकी चहुदा आए। फिर जब उठा ना तो गोपों को लगा कि ओहो इतने डेलिकेट छोटे से ठाकुर जी हैं, कोमल कर अति भारते, तो प्रभु का जो कर है वो बड़ा छोटा है स्नेह है ना प्रभु पे, और स्नेह है तो जो महात्म्य ज्ञान है। अब इतना बड़ा पूरा पर्वत उठा लिया एक उंगली से, ठाकुर जी ने एक हस्त से की एक उंगली की नख से उठा लिया जब पूरा पर्वत, तो तब ये विचार नहीं आया कि ठाकुर जी का कोमल कर है। फिर जब पूरा पर्वत उठ गया, अधर हो गया, सब जनों को कहा कि अब आप नीचे आ जाइए शरण में, गिरिराज जी की शरण में आ जाइए, तो आप नीचे आ जाइए। सबको ये बात जब कही तब सब गोपों ने क्या किया, अपनी अपनी लकड़ी जो है वो गोवर्धन गिरिराज जी पर्वत है उसमें टेकी जाके कि प्रभु के क्या छोटे छोटे हाथ है, कोमल कर अति भारते, तो प्रभु के जो हाथ हैं वो बड़े छोटे हैं, तो छोटे छोटे हैं कि मत इत उत डगी जाए, तो कोई डग जाए तो ऐसे सब व्रजभक्त प्रेमवश होकर और चिंता करने लगे। तो उनने सबने फिर ठाकुर जी ने क्या करी
ठाकुर जी ने लय कटीते कर वेणु धर्यो अधरण गिरधारी, सप्तरंत्र स्वर पूर जोर ऊंची दे भारी, पर्वत दिए उछार के स्वरूप स्वरूप पे रही ठहराए, गो गोपन को बल देख के फिरी गिरी थाम्यो आए। अब देखिए, अब ठाकुर जी का जो स्वरूप है, ठाकुर जी ने जो पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया ना पूरा, तो यह जो जो स्वरूप है ना, वो अपने चतुर्थ निधि श्री गोकुलनाथ जी की लीला का स्वरूप है। और अपन इसमें दर्शन करें जो पद में, तो एग्जैक्ट आपको दर्शन करना हो तो सुंदर पद जो है वो कान कुंवर के कर पल्लव पर, ये पद में पूरा बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसका आप अपन सब दर्शन करें, फिर इसका थोड़ा सा गान करें, तो कैसी लीला ठाकुर जी ने करी और आनंद से। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अब ठाकुर जी ही हैं पूरी दुनिया के रक्षक रचयिता, और आपकी इच्छा से पत्ता भी हिलता है, नहीं तो पत्ता भी नहीं हिले इस दुनिया में। तो इंद्र को लग रहा है कि मैंने भेजे हैं, जो मेघ हैं वो मैंने भेजे हैं, और जो बिजली हो रही है वो मैंने कही है मेरे संवर्तक मेघों को, तो वो बिजली कर रहे हैं। उन इंद्र को ऐसा लग रहा है। पर यहाँ पे नंददास जी वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने जब ये लीला का दर्शन किया, तो नंददास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कान कुंवर के कर पल्लव पर, कि जो कान्हा है उनके कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी ने इतनी आसानी से उठा रखा है, और गोवर्धन पर्वत ऐसे उठा लिया ठाकुर जी ने कि जैसे कोई एक छोटा बच्चा वो छतरी को नहीं उठा के खोल लेता है, छतरी उठा के नहीं खोल रहे अपन, ऐसे ठाकुर जी ने मानो गोवर्धन नृत्य करे। और प्रभु का जो स्वरूप है वो कैसा है कि प्रभु ने अपने जो दोनों हाथ हैं उससे प्रभु ने अधरों पर मुरली धर रखी है, मुरली बजा रहे हैं। एक हस्त से प्रभु ने, वाम हस्त से प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा है, और एक हस्त जो प्रभु का है उससे के हाथ में, प्रभु के हाथ में शंख विराज रहा है, वो हाथ में प्रभु का शंख विराज रहा है। जितनी भी वर्षा इंद्र करे, सब जो जल है वो वह शंख अपने में लेकर खींच ले, सब जल, तो कितनी भी वर्षा करे कोई मतलब नहीं है वह जल। तो यह जो कीर्तन है इसमें यही वर्णन है, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और कह रहे ज्यो ज्यो तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन अधर धरे। तान सुंदर मुरली में बज रही हैं, और लालन ऐसे ही सुंदर अधर धर के मुरली बजा रहे हैं। अब कह रहे हैं, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनी दमकत मानो दीप जरे। तो अभी ये जो आवाज आ रही है ना, वो जैसे जैसी ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं ना, जैसी जैसी मुरली प्रभु बजा रहे हैं, ऐसी ताल दे रहा है मेघ। तो कह रहे हैं मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, तो मेघ जो आवाज आ रही है ना बादल में, जैसी मुरली प्रभु की बज रही है, ऐसी मेघ जो है आवाज करके ताल दे रहा है। बोलो, प्रभु की इच्छा से ये दुनिया चल रही है, इंद्र क्या कर लेने वाला है? इंद्र को यूं लग रहा है कि मैंने भेजे हैं ना, उससे हो रहा है। तो मेघ प्रभु की इच्छा से ताल देने लग गए, मृदंग बजावत, और दामिनी, और जो बिजली हो रही है मानो दीप जरे। ऐसी अद्भुत शोभा आप इसमें वर्णन तो देखिए। ग्वाल ताल दे नीचे गावे, गायन संग स्वर्जु भरे। तो सब आनंद करें, क्योंकि निश्चिंतता को प्राप्त हो गए हैं कि प्रभु के शरण में आकर सब प्रकार के जो अन्य आश्रय थे ना, वो सब दूर हो गए। प्रभु के शरण में एक बार जब भक्त आ जाता है तो निश्चिंतता को, निर्भयता को प्राप्त हो जाता है। तो सब जो अन्य आश्रय थे ना दूसरे, तो गावे गायन के संग स्वरजू भरे। नहीं तो कोई गाने की हिम्मत हो आदमी की, ऐसी मुसीबत हो रही है, चारों तरफ बाढ़ प्रलय जैसी स्थिति हो गई है, तो कोई गाएगा क्या? तो गायन के संग स्वरजू भरे, देत आशीष सकल गोपी जन, वर्षा को जल अमित झरे, यह अद्भुत अवसर गिरधर को, नंददास के दुख हरे। तो ऐसा सुंदर पद है, इसका अपन कानरा राग में गान करें। फिर थोड़ा सा अपन और आगे वर्णन देख के फिर आज का सत्र को अपन यहाँ थोड़ा सा भाव देखें, और पीछे अपन यहाँ समाप्त लेंगे। कान कुंवर के कर पल्लव पर, दर नार कान कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य कर। कान कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य कर। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में,
त्यों त्यों लालन अधर धर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनी दमक मानो दीप जरे। ग्वाल ताल दे नीके गावे, गायन के संग स्वर जुबरे। गायन के संग स्वर जुबरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। देत आशीष सकल गोपी जन, देत आशीष सकल गोपी जन। बरसा को जल अमित झरे, यह अद्भुत अवसर गिरिधर को, यह अद्भुत अवसर गिरिधर को। नंददास के दुख हरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। तो ऐसे श्री गिरिराज जी और प्रभु के हस्त में आनंद से खेलें, तो प्रभु के लिए तो इतनी आसान बात है ना। अपने लिए बहुत बड़ी बात अपन को लगती है कि ओ जाने क्या हो गया होगा, पर लीला का प्रयोजन केवल एक है, इंद्र का मान भंग करना है। और जो व्रज भक्त हैं जिनको अभी तक अन्य भाव रहा हुआ है, वो अन्य भाव अभी तक गया नहीं है, वो अन्य भाव छुड़ाना है, वह अन्य भाव छुड़ाना है। इसीलिए प्रभु ने 7 दिन तक गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवार, 7 दिवस प्रभु ने गिरिराज धारण करके रखा। तो भक्तों के जो 7 प्रकार के अन्याश्रय हैं वह 7 दिन में दूर करे प्रभु ने। तो 7 प्रकार के कौन से आश्रय होते हैं? जीव को 7 प्रकार के आश्रय होते हैं, तो अभी तक इनको वो थे, तो प्रभु ने वह दूर करे। तो 7 दिन तक प्रभु ने धारण किया। तो अब देखो 7 दिन के क्या भाव है, कौन से प्रकार के वो 7 अन्याश्रय हैं जो जीव को दूर होने चाहिए। तो सबसे पहले जीव को है ना 7 जगह का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जीव में, कि ये जो 7 वस्तु है ना वो हमारी सहायक बनेंगी, वो हमारी सहायक, वो हमारी हितकारी हैं। ऐसे जीव को लगता है कि 7 वस्तुएं जो हैं, ये जो 7 चीजें हैं वो हमारी हितकारी और सहायक हैं। इस पे उसको बड़ा विश्वास होता है वह जीव को। तो सबसे पहली 7 प्रकार के अन्याश्रयों में पहला देखिए कि देव। पहला है देव। तो उसको लगता है कि कोई देव आके हमारी रक्षा कर लेगा, कोई देव का हम पूजन कर लेंगे, किसी प्रार्थना कर लेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। प्रभु को छोड़कर कोई देव हमारा ही कर लेगा, कोई ऋषि हमारा उद्धार कहीं कर दे, ऐसी इच्छा होती है। या कोई पितृ, देखो पहला है ऋषि, वह पहला देव, दूसरा है ऋषि, तीसरा है पितृ। कोई पितृ को हम पूजन कर दें तो कोई पितृ हमारे जो हैं उनकी कृपा हो हमको, हमारा काम सिद्ध हो जाए, तो पितृ है। तो 3, पहला है देव, दूसरा है ऋषि, तीसरा है पितृ, बराबर। चौथा है आत्मा, मतलब खुद। जीव को यूँ लगता है कि मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा और खुद मैं कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जी। तो ये चौथा जो है वह खुद आत्मा। 5वां है आत्मीय, पुत्रादिक आश्रय होता है। जैसे हमको हमारे में आश्रय नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है नहीं मेरे परिवार में है ना, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, कि ये
ये जब तक है तब तक मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, ये योग्य व्यक्ति है, ये मेरे को कुछ भी काम होगा ये मेरा सिद्ध कर देगा। जैसे अपन बात करें रावण की बात करें, रावण खुद तो बहुत शक्तिशाली था पर उसको उसके पुत्र का बड़ा गर्व था कि ये मेरा जो इंद्रजीत, जो मेघनाथ है इंद्रजीत, वह बड़ा शक्तिशाली है, तो वो मैं इसकी वजह से मेरा राज्य जो है बड़ा शक्तिशाली है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे, तो कहने का तात्पर्य है कि यह आत्मीय आत्मीय का आश्रय है, तो जीव ऐसा लेता है। फिर यह लोक, देखो अपन ने कौन से देखे, देव, ऋषि, पितृ, आत्मा, आत्मीय, 5 हुए। आत्मीय में कौन, पुत्र आदि। और यह लोक छठा है, यह लोक, यह लोक में कौन आएगा कि देह संबंधी से भिन्न। आत्मीय में देह संबंधी आ गए और यह लोक में देह संबंधी से भिन्न जो जन हैं उनका आश्रय रखता है कि एनाथी ए मानस थी हमारू काम थी जाए, यहाँ मिनिस्टर, राजा वगैरह कोई भी, तो उस एनाथी ओळखाण छे ने, एनाथी काम થઈ એ પ્રકારનો જે ભાવ હોય। અને સાતમા है परलोक, यागादिक इत्यादि, तो परलोक। तो ये 7 प्रकार के जीव के आश्रय ये हितकारी के सहायक जीव मानता है। तो ये सब प्रभु ने 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो, 7 दिन जो है वो प्रभु ने गिरिराज जी को धारण करके ये 7 प्रकार के जो जीव के मन में जो हितकारी, जो सहायक इत्यादि होते हैं वह प्रभु ने दूर कर दिए। तो यह 7 दिन का ये भाव है। अब इंद्र भी पहले वेट कर रहा था कि देखो भाई इनकी कहाँ तक ओळखाण है, જોઈએ तो जरा, बहु घमंड हो कि ओळखाण में। तो 7 दिन तक इंद्र ने भी बरसात चालू रखी। क्यों 7 ही दिन बरसात करी इंद्र ने, 8 दिन क्यों नहीं करी? तो इंद्र ने भी 7 दिन बरसात शुरू रखी और देखा कि देखो इनका कोई देव रक्षा करने आता है, कोई ऋषि रक्षा करने आता है, कोई पितृ रक्षा करने आता है, खुद कुछ कर सकते बस, खुद आत्मा खुद कुछ करके बचते हैं क्या? कोई इनका आत्मीय है क्या? यह लोक में कोई है क्या? परलोक में कोई यागादिक करके कुछ ये लोग कुछ करते हैं, मंत्र कोई सिद्ध है क्या? तो देखो, तो 7 दिन तक बरसात करी, फिर भी जो ब्रजभक्त हैं उनका बाल भी बाका नहीं हुआ, फिर भी उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। तब जाके इंद्र को रियलाइज हुआ कि जब ये 7 में से कोई नहीं है, मतलब साक्षात भगवान ईश्वर हैं जो इनकी रक्षा कर रहे हैं, मतलब साक्षात ईश्वर ही हैं जो इनकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए फिर इंद्र डरा, इंद्र डर के उसने वृष्टि करनी बंद कर दी कि ये तो मेरे से कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है, तकलीफ में मैं आ गया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा इंद्र कहने लगे। और 7 दिन के बाद जब उनको पता चल गया कि 7 प्रकार के जो अन्य आश्रय हैं, जो सहायक जो होते हैं वह तो यहाँ है नहीं, तो अब किसके आश्रय बैठे हैं ये लोग? तो ऐसे 7 दिनों में 7 प्रकार के जो अन्य आश्रय हैं इन ब्रजभक्तों के वो ठाकुर जी ने दूर कर दिए। तो जी में कह रहे हैं एते सप्तभी यदा व्रजवासिनो न रक्षिता। तो ये 7 जो है ना, ये 7 जो अभी बताया आपको मैंने, देव, ऋषि, पितृ, आत्मा, आत्मीय, ये लोग और परलोक, ये 7 जो आपको बताए हैं, तो एते सप्तभी, तो वो बीच में आगे करते हैं एते सप्तभी यदा व्रजवासिनो न रक्षिता, जब ब्रजवासियों की जब रक्षा नहीं की, तदा ब्रजवासी नाम नृत्येषु कदाचित अपि प्रीति संभवः, किंतु स्वरक्षके गोवर्धन धरे एव प्रीति ब्रजस्थानाम समुद्भूता इति ज्ञेयम्। अब ये 7 चीजों ने रक्षा तो करी नहीं, अब रक्षा कौन? किंतु स्वरक्षके गोवर्धन धरे एव प्रीति ब्रजस्थानाम समुद्भूता। तो अब जब 7 ने रक्षा नहीं करी और सर्वाश्रयेषु स्थितिलेषु, सब प्रकार के जो आश्रय जो हैं ये सब बताए वो सब शिथिल हो गए, और फिर देखा कि एक ही आधार है, एक ही आश्रय जो है हमारे श्रीनाथ जी बाबा श्री गोवर्धन नाथ जी हैं, जिनके आश्रय हम बैठे हुए हैं अभी, तो उनके कारण ही हमारा उद्धार होगा। तो ये सब प्रकार के जो उनके अन्य आश्रय हैं वो छूट गए और केवल श्री गोवर्धन धर स्वरक्षके गोवर्धन धरे एव प्रीति ब्रजस्थानाम समुद्भूता। तब तो ब्रजवासियों की और ठाकुर जी में ही प्रीति उत्पन्न हो गई। तो सब आ प्रकार के अन्य आश्रय छूट गए। तो अपन ने ये इसमें दर्शन सुंदर किया।
तो 7 दिन का ये अपन ने सुंदर भाव देखा और कैसे अन्याश्रय ठाकुर जी ने सब ब्रजभक्तों का छुड़ाया। इंद्र का जो दुर्भाव इंद्र के आ गए थे वो भी, इंद्र के जो दुर्भाव थे वो भी दूर किए। और ये ब्रजभक्तों के जो 7 प्रकार के जो सहायक उन्हें सब हर जीव के होते हैं, ऐसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं के, इसमें आप देखेंगे 7 चीज़ें जो बताई उसमें जो होते हैं कहीं ना कहीं हितकारी सहायक संभाल के रखे होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अन्याश्रय रूपी होते हैं। तो वह सब प्रभु ने छुड़ा दिए और केवल एकमात्र मैं ही आश्रय हूँ ऐसा भाव सिद्ध करवाया। अब अपन के ये कैसे हो, अपन को कैसे सिद्ध होगा ये? तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्यमेवति। तो सर्वात्मना नित्यम, प्रभु की शरणागति की भावना हमेशा करते रहनी चाहिए। और वदद्भिरेव, और सततम, श्री कृष्ण शरणम मम सततम वदद्भिरेव सततम, बोलते रहना चाहिए। और शरणागति की भावना, प्रभु का महात्म्य ज्ञान दृढ़ करते रहो, गुणगान करते रहो, सत्संग करते रहो। उससे ये सर्वाश्रयेषु स्थितिलेषु पता आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे सब जो आश्रय है ना वो स्थितिल हैं, वो कोई काम नहीं आने वाले। साचे स्नेही नंद कुमार और नहीं कोई दुख को बेली, सब मतलब के यार। तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो प्रभु ही केवल एक आश्रय है। तो ये सुंदर 7 दिनों में गोवर्धन पर्वत प्रभु ने धारण करके और ये सब अन्याश्रय दूर कर दिए। और इसलिए तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी के अति प्रिय श्री महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के अति प्रिय जो हैं वो श्रीनाथ जी बाबा हैं, दोनों एक ही स्वरूप हैं। इसीलिए श्री वल्लभ को गोवर्धन स्थिति उत्साह, क्योंकि श्रीनाथ जी बाबा वहाँ विराजते हैं ना। तो जहाँ श्री जी बाबा विराजते हैं, जहाँ ब्रजमंडल है, जहाँ श्री यमुना जी हैं, यहाँ श्री गिरिराज जी हैं, जहाँ प्रभु की लीला स्थली है, वह स्थान श्री वल्लभ को बहुत प्रिय है। वह स्थान श्री गुसाइन जी को बहुत प्रिय है। कौन सा स्थान है? तो गोवर्धन आगम रतः, श्री गुसाइन जी भी गोवर्धन आगम रतः है। तुरंत जब समय मिले, तुरंग चाले वेगे उतावड़ो जाने नौका चाली, तुरंत श्री गुसाइन जी भी गोवर्धन सन्मुख आ ही जाते हैं, दौड़ते पधारते हैं, आप ऐसे हैं। और फिर गोवर्धन पर्वत 7 दिन बाद खूब वर्षा जब कर ली इंद्र को रियलाइज हो गया कि इनके सातों में से कोई हितकारी सहायक नहीं है, अब तो केवल ईश्वर हैं। तो उनको उनकी गलती का रियलाइज हुआ इंद्र को। और अपन देखें इसमें एक भाव बड़ा सुंदर सुबोधि जी में बताया है कि पहले तो सबने वो लकड़ियां लगाई। जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया तो एक हस्त पे गिरिराज जी धारण कर लिया, तो सबन ने लकड़ी लगाई कि ठाकुर जी का कोमल कर है। तो अब कहने का तात्पर्य है कि लकड़ी लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रभु के हस्त का जिसको स्पर्श होता है ना, प्रभु का श्रीहस्त जिसका संबंध हो जाता है ना, वो वस्तु कभी गिरती नहीं है, वो वस्तु अक्षय हो जाती है, वो वस्तु कभी भी गिरती नहीं है। प्रभु के श्रीहस्त का जिसको स्पर्श हो जाता है। तो अपन देखते हैं जिस प्रकार जब जीव प्रभु का श्रीहस्त प्रभु जीव का जब श्रीहस्त पकड़ लेते हैं तो ब्रह्म संबंध कर लेता है जीव, तब उसका हाथ जब प्रभु ने पकड़ लिया है तब जीव का भी अधपात नहीं होता, हमेशा ऊपर ही जाता है और भक्ति में बढ़ता ही जाता है। जैसे अपन ने इसमें देखा कि प्रभु ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो सब उठा लेने से और भक्तों को सबको अपने सन्मुख अपने शरण ले लिया, भक्तों को पकड़ लिया, तो भक्तों का भक्ति भाव बढ़ा ही है। तो भक्तों के लिए हमेशा प्रभु जो हैं वह सुखकारी हैं, कैसे भक्तों को आगे बढ़ें यही प्रभु इच्छते हैं। तो अपन ने यह भाव देखा। तो सुंदर भाव हैं, अलग अलग बताए हुए हैं। सुबोध जी तो बड़ी विस्तार की है, अपन 1-1.5 घंटे में तो ये 4 अध्याय नहीं देख सकते हैं। पर कहने का तात्पर्य है अपन मुख्य लीला का अवगाहन, अपने अष्टसखा की बात और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो सुबोधनी जी के मुख्य बातें हैं वो अपन ने देखी। तो 6-7 कीर्तनों का दर्शन किया अपन ने। तो इंद्र टेंशन में दौड़ते हुए आए और इंद्र को रियलाइज हुआ कि अब मुझे प्रभु के सन्मुख जाना पड़ेगा। इतने में प्रभु ने कहा कि अब तो वर्षा बंद हो गई है, ब्रजभक्तों को आश्वासन दिया कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब आप आराम से बाहर जाइए, सब गायों को बाहर ले जाइए, सबको बाहर ले जाइए। तो सब लोग एक धीरे धीरे करके गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर निकलने लगे। गोवर्धन पर्वत के नीचे से सब लोग जब बाहर निकलने लगे तब
जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे पधराया, फिर सब लोग ठाकुर जी की राह देख रहे हैं, ठाकुर जी को खूब आशीर्वाद दिए। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाया है, तो प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था तो देखिए कि प्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रभु को गले लगा लिया, प्रभु को आशीर्वाद दिए। और फिर सब पूछे कि ओहो कान्हा, तुमने तो बहुत सुंदर कार्य किया, कि हे कान्हा, तुमने तो बड़ा ही सुंदर कार्य किया। क्या किया? तो कान्हा ने कही कि ऐसे तुमने इतना बड़ा पर्वत जो है कैसे उठा लिया? सबने पूछा कान्हा को। तो कान्हा ने कहा कि अरे अरे, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, इसमें तो सबने मुझे हेल्प की ना, उससे हुआ है। तो सबने पूछा कि ये कैसे हुआ है? तो कान्हा कहे, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु गोपन की ली सहाय। सब कान्हा गोपियों को कहने लगे, आप मुझे रोज माखन जो खिलाते हो ना, उससे मेरे में शक्ति आ गई बहुत सारी। तो कछु माखन को बल बढ़्यो, और क्या भयो, कछु गोपन की ली सहाय। और ये गोपों ने सबने मदद करी ना, सबने डंडी लगा दी, डंडा लगा दिए, उससे बहुत शक्ति मिल गई मुझे। कछु गोपन की ली सहाय। फिर कह रहे, राधे जू के कृपाते मैंने गोवर्धन लियो उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अरे राधे जू सामने खड़ी थी ना, राधा जी सामने खड़े थे, तो कहाँ समय निकल गया, और उनकी जो कृपा से मैंने गोवर्धन लिए उठाए। तो ठाकुर जी कह रहे, अरे राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। तो ऐसी कृपालु श्री राधा जी ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनकी कृपा से उठा लिया मैंने, मैं नहीं उठा सकता। तो सब खूब आनंद से प्रसन्न हुए। ब्रज की अलग अलग सुंदर साखियाँ होती हैं, वो बड़ी सुंदर होती हैं। तो सब आनंद से प्रसन्न हुए, प्रभु को खूब आशीर्वाद दिए सबने, और फिर सब अपने अपने स्थान पे अपने अपने घर आए। और फिर जब ठाकुर जी विराज रहे थे वहाँ पर, तब फिर वापस से इंद्र को जब रियलाइज हुआ तब अपनी गलती का, और जब दीनता आई, इंद्र को अपनी गलती का रियलाइज हुआ, जो सब दोष थे ना, वो 7 दिन जल वृष्टि करके और दीनता आई, और सब दोष उनके धुल गए। धुलने के बाद उनको दीनता आई, पश्चाताप हुआ, और उसके बाद इंद्र जो हैं वो आए, इंद्र प्रभु के सन्मुख आए और प्रभु के चरणारविंद में आकर पड़े, प्रभु के चरणारविंद में आकर गिरे, और इंद्र विनती करने लगे ठाकुर जी से कि हे प्रभु, मेरे से बड़ी भूल हो गई है, अब मैं क्या करूं प्रभु, आपसे मैं ये विनती करता हूं कि आप मेरी ये जो भूल है ना वो क्षमा कर दीजिए, कि मुझसे जो भूल है वो क्षमा करिए, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई ना कि मैं अंधा हो गया था, मद के कारण मैं अंधा हो गया था। ऐसे इंद्र कह रहे हैं, आप तो देवाधिदेव हैं और सर्वदेवन के राजा हैं। और इंद्र ने उनका सूर्य समान जो बड़ा मुकुट है वो चमकते हुए मुकुट को सहित अपने सिर को भगवान के चरणों में धर दिया, और दीनता के कारण वो इंद्र आए और अपने भगवान के चरणों में धर दिया। और अनंतर जिन 10 प्राणों से भगवान का अपराध किया था, उन प्राणों के में से जो आधिदेविक पना, अब सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि आधिदेविकता जो इंद्र में थी ना, उनके दोषों के कारण, मद के कारण वो आधिदेविकता चली गई थी। तो उनका जो प्राण जो है ना, 10 प्राणों से भगवान का अपराध किया था उन्होंने, उनके शरीर से, उनके मन से, प्राण से, और प्रभु का प्राणापान व्यान उदान सबसे प्रभु का अपमान किया था। तो उससे आधिदेविक पना जो है वो तिरोहित हो गया, उससे आधिदेविक पना तिरोहित हो गया, और इंद्र को आधिदेविकता नष्ट हो गई। तो अब इंद्र ने क्या किया, आधिदेविकता पुनः प्रकट हो तो प्रभु को विनती करके आधिदेविकता के आविर्भाव के लिए इंद्र ने प्रणाम पूर्वक 10 श्लोकों से भगवान के स्वरूप तथा गुणों का वर्णन किया, और निर्मस्तक होके प्रभु के चरणों में विनती करी, और निर्मस्तक होकर 10 श्लोकों से प्रभु के गुणों का वर्णन किया, प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया, जिससे प्रभु प्रसन्न हुए। और प्रभु ने इंद्र को कहा कि तुम्हें मेरी स्मृति सदा रहे, ऐसे आशीर्वाद प्रदान किए, और मद से अंधे न हो जाओ। देह कभी ध्यान रखना कि मद से अंधे न हो जाओ, अपने कर्तव्यों का स्मरण रखा करो, ऐसे प्रभु ने इंद्र को कहा।
और जो मद से अंधे होते हैं वो ये नहीं जानते कि मद हरता मैं ही हूँ। प्रभु कहते हैं कि मद से जो अंधे हो जाते हैं वो जानते नहीं कि मद हरता मैं ही हूँ और उनके मद को नाश करने के लिए सदैव हस्त में दंड धारण करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि उनके मद को मैं चूर चूर कर देता हूँ। दंड जो मैंने धारण किया है ना, वो छड़ी प्रभु के हस्त में जो है ना, वो ये मद हरताओं के जो मद को हरण करने के लिए है। और मैं जिस पे कृपा करना चाहता हूँ ना, उसका जिसको जिस चीज़ का मद होता है ना, वो मैं हर लेता हूँ, वो चीज़ को मैं तोड़ देता हूँ। अगर वैभव का मद है तो वो तोड़ देता हूँ, ज्ञान का मद है तो मैं ज्ञान तोड़ देता हूँ। जिस चीज़ का भी जीव को मद हो जाता है ना, प्रभु को वो पसंद नहीं है, वो प्रभु वो चीज़ तोड़ देते हैं, तो उसको हर लेते हैं, उस चीज़ का नाश हो जाता है, तो वह मद अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं के राज छिन गए मद के कारण तो अपनी तो कहाँ बात करें, अपन तो तुच्छ छोटे जीव हैं। तो दीनता से आदर सहित प्रभु के शरण जाएं और प्रभु के शरण जाकर अपन ये जो अध्याय हैं, 3-4 अध्याय गोवर्धन लीला के, इसमें से हम यही प्रभु को विनती करें कि हमारे जो सर्व प्रकार के जो अन्याश्रय हितकर्ता सहायकों में हमने बैठा रखे हैं, वो अन्याश्रय प्रभु दूर करें और साथ साथ हम ये जानें कि अपराध जो हो जाएं वो हम प्रभु शरणागति के कारण प्रभु शरणागत हों हम प्रभु के, और वो अपराध प्रभु हमारे क्षमा करें। और अपराधी जो हैं तो दंड देते हैं और दंड से उसका नाश हो, पर किंतु हमें सुधरने के लिए जो है वो अपने स्वरूप का ज्ञान हमको कराते हैं। अपराध हो पर प्रभु का स्वरूप का ज्ञान हो ना, तो सब हमारे जो दोष हैं ना वो दूर हो जाएं, ऐसी विनती हम प्रभु के चरण में कहें। जैसे अपन को अब क्या करना चाहिए, तो कि दीनता रखो, अहंकार का त्याग करो, अहंकार नहीं करो, सदैव वदत भीरेव सततम, वदत भीरेव सततम, सदैव भगवत स्मरण करो और प्रभु की शरण लेनी चाहिए। बस ये अपन को ध्यान रखें, भगवान सर्वलोक के नाथ हैं, ये बात अपन ध्यान रखें, देवादि देव प्रभु हैं और उनसे उत्तम और कोई देव नहीं। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम ब्रुवत, पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एवं गतिर्मम। तो पूर्णानंद तो ऐसे प्रभु ही हैं, ये अपन ने इसमें बात देखी, तो यही कीर्तन में वर्णन किया। अब न छांडो चरण कमल महिमा में जानी। अब इंद्र कह रहा है कि अब नहीं छांडू, मैंने बहुत गलती कर दी, अज्ञान के कारण, मेरे सब दोषों के कारण मैंने बहुत गलती कर दी, पर अब न छांडो चरण कमल महिमा में जानी। तो इंद्र कह रहे हैं कि अब तो महिमा जान ली। सुरपति मेरो नाम धर्यो लोक अभिमानी, मैं बड़ा लोक अभिमानी हूँ और सुरपति मुझे नाम धरा मेरा, अब लो मैं नहीं जानत ठाकुर है कोई। अब तक मुझे लगता था कि मैं बड़ा देवों का राजा हूँ, मैं ही बड़ा महान हूँ, ऐसा मुझे भाव आ गया था, पर ठाकुर जी की बात मैं भूल गया था, ऐसी स्थिति हो गई। गोपी ग्वाल राख लिए मेरी पत खोई, तो गोपी मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो मैं ये आपके जो परिकर हैं, मन नाथम मत परिक्रम मत, तो ठाकुर जी का जो व्रज धाम है, प्रभु के जो व्रज गोपिकाएं हैं, प्रभु के जो व्रज गोप हैं, प्रभु का परिकर है, तो वो आत्मयोग है प्रभु का, गोपाय स्वात्म योग है ना, तो उसको मैं नहीं जानता था, मेरी मत खोई बुद्धि खराई। फिर ऐरावत कामधेनु गंगा जलानी, तो ऐरावत और कामधेनु, ऐरावत हाथी इंद्र का और कामधेनु भी आई कि सब गायों की प्रभु ने रक्षा करी, तो प्रभु को गोविंद नाम दिया कि आप तो हमारे तो इंद्र आप ही हो, बाकी इंद्र तो सब कहने के लिए हैं, पर वास्तविक इंद्र तो हे प्रभु हमारे आप ही हो, आप गोविंद हो हे प्रभु। तो कामधेनु ने प्रभु का अभिषेक कराया, हरि को अभिषेक कियो जय जय सुरवाणी, तो सब देवताएं हैं वह प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम करत गोवर्धन धारी। तो ठाकुर जी को सब बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, इंद्र ऐरावत सब देवताएं सब प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। परमानंद गोप भेक लीला अवतारी, तो वो जो गोप भेक, ये जो ठाकुर जी हैं गोप का स्वरूप धारण किया है, पर वास्तव में कौन है, लीला अवतारी हैं। तो ये अवतारी हैं ठाकुर जी, खुद परब्रह्म तो कृष्णो ही, वही परब्रह्म स्वरूप है ठाकुर जी है। तो ये कीर्तन सुंदर परमानंद दास जी ने गाया। तो ये लास्ट कीर्तन अपन ने सुंदर आज भाव देखा, भले थोड़ा समय हुआ, पर अपन ने कीर्तनों के आधार पर, थोड़ा सुबोधनी जी के आधार पर अपन ने थोड़ा भाव देखने का प्रयत्न किया। ये लास्ट कीर्तन का गान करके फिर आज का अपन क्रम यहाँ समाप्त करेंगे।
राग सारंग में अब न छांडो चरण कमल। तरना ररना रना अब न छांडो चरण कमल, महिमा में जानी। अब न छांडो चरण कमल, महिमा में जानी। सुरपति मेरो नाम धर्यो, सुरपति मेरो नाम धर्यो, लोक अभिमानी। महिमा में जानी। अबलों में नहीं जानत, ठाकुर है कोई। गोपी ग्वाल राख लिए, मेरी मत खोई। महिमा में जानी। ऐरावत काम धेनु, ऐरावत काम धेनु, गंगा जल आनी। गंगा जल आनी। हरि को अभिषेक कियो, हरि को अभिषेक कियो, जय जय सुरवानी। जय जय सुरवानी। महिमा में जानी। महिमा में जानी। बारंबार प्रणाम करत, बारंबार प्रणाम करत, गोवर्धन धारी। गोवर्धन धारी। परमानंद गोप भेख, परमानंद गोप भेख, लीला अवतारी। लीला अवतारी। महिमा में जानी। महिमा में जानी। तो आज का सुंदर पद अपन ने किया, और थोड़ी संक्षिप्त रूप में थोड़े से महात्म्य, थोड़े से भाव और भक्तों के चरित्र के साथ अपन ने सुंदर गोवर्धन लीला, मेरी लीला सरस बनाई, ऐसी जो सरस लीला है उसका अपन ने दर्शन चिंतन स्मरण किया। तो बस इतना कहकर अब यहाँ विराम ले रहे हैं, और अब अपन एक बधाई ले लें छोटी सी, और फिर अपन आश्रय का पदगान करें। दादी जी का जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में एक बधाई गा लें, और फिर उसके बाद